नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है एनपीओ या फिर कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं ना। तो शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं। इसकी हमने जो शुरुआत करी थी शिवलाल की बुक से पढ़ रहे थे। इसके क्वेश्चन लेके 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 27 तक जो कि एंड आखिरी क्वेश्चन होगा 27वां, वहां तक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। शिवलाल का सोल्यूशन देख रहे हैं हम, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है 21, है ना, आज का पहला। और जो अपना क्वेश्चन है वो 21 है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट बनाना है ऑफ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी फॉर द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो ये आपको 31 मार्च 2018 के लिए बनाना है। रिसिप्ट दिया हुआ है, ये लिखा, पेमेंट दिया हुआ पूरा इस तरफ। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट देखिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए दिया हुआ है। देखिए, एक तरकीब भी होती है कि आपने जितने नीचे एडजस्टमेंट दिए उनके ऊपर स्टार बनाते जाइए। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी का एडजस्टमेंट दिया हुआ, तो सैलरी पे स्टार बना दिया। जनरल एक्सपेंस अनपेड है, तो जनरल एक्सपेंस का दिया हुआ है आपको, तो यह लिख दिया और स्टार बना दिया। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर पे भी स्टार बना दिया। तो इससे यह पता चल जाएगा आपको, जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो हमें किस किस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करना है, बाकी सब चीजों में कोई भी छेड़ नहीं करनी है। तो शुरुआत करेंगे रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड मतलब कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड। तो मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है, देखिए ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले आपका सबसे पहले काम करना है, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग मतलब कि किसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसके लिए अकाउंट बनाया जा रहा है। तो आपका क्लब का नाम क्या है, मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी। मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है। इनकम साइड से शुरू करेंगे, तो इनकम साइड मैंने बताया था आपको, एनुअल सब्सक्रिप्शन शुरू करेंगे। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन को हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया हुआ आपको 7680। आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। ये था आपका 1680 और टोटल हो गया 9360। फिर बाय एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी दी हुई आपको 1536। फिर दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये में सारी जो चीज़ें हैं ये इस तरह से दी हुई हैं, आप लोग बुक में क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें नहीं लिखना होती है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। तो एंट्रेंस फीस आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आएगा, सन्ड्री रिसिप्ट्स आएगा। तो ये तीनों चीज़ें मैं लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लिख सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 480 दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बाय सन्ड्री रिसिप्ट दिया हुआ है, तो सन्ड्री रिसिप्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया सन्ड्री रिसिप्ट आपका 552, 552। बस इतनी चीज दी हुई है इनकम साइड पे। अब देखते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड रिपेयर का कुछ नहीं करना, प्रिंटिंग वैसे लिखना है, टैक्सेस नहीं लिखना है। फर्नीचर की जगह हम फर्नीचर को कैपिटल नेचर का तो इसको नहीं लिखेंगे, पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। और बाकी सब ऐसा कैसे ही। फिर रिपेयर से शुरू करते हैं। रिपेयर टू रिपेयर, रिपेयर दिया हुआ है 1080। टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 600। टू टैक्स एंड रेट 2688। टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस से पहले अपन क्या लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है फर्नीचर पे, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो जनरल टैक्स एंड रेट हो गया, उसके बाद फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लिख दिया 480। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर 480। फिर जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस पे कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग दी हुई है, तो वो आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे।
तो जनरल एक्सपेंस हो गया आपका, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, जनरल एक्सपेंस हो गया 2592, ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे 384 और ये टोटल हो जाएगा 2976। फिर ऐसे ही सैलरीज एंड वेजेस का दिया हुआ है तो टू सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस दिया आपका कितना, देखिए सैलरी वेजेस दिया है 2640, 2640, 2640 और 2640 का हमें क्या करना है इसमें डेप्रिसिएशन 2640 ऐड करेंगे इस पे आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका 1920 और ये ऐड कर देंगे तो 4560 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट इसमें आना था, दोनों साइड टोटल कर लीजिए, तो टोटल बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करने पे हमें पता चल जाएगा सरप्लस है कि डेफिशिएट है। सरप्लस मतलब कि प्रॉफिट, डेफिशिएट मतलब लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं एनपीओ के लिए, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस बोलते नहीं है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो टोटल जब करेंगे तो आएगा, देखिए मैं कर बता देता हूँ आपको, 12,384, और जब इधर का टोटल करेंगे तो ये आपको कहीं से भी 12,000 के आसपास नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, डेफिशिएट निकलेगा। कितना क्या निकलेगा, डेफिशिएट। तो आपको लिखना है डेफिशिएट बाय डेफिशिएट। जो डेफिशिएट आएगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल 12,384 में से जो भी इनकम वाला अमाउंट है टोटल, इसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचता है वो बचेगा 456 से ये आपका क्या होगा, डेफिशिएट होगा। तो ये आएगा 12,384, वापस से बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, समझ में आया कहने का मतलब, जितना भी अमाउंट है एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस की ये वाला जो टोटल अमाउंट है, इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका बचेगा कितना, 456, और ये आपका डेफिशिएट, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेफिशिएट 456। ठीक है, ईटी। अब बना लेते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। तो इसमें जो बैलेंस शीट बनेगी वो थोड़ी सी ध्यान में रखना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कैपिटल फंड है उसको ओपनिंग बैलेंस मान के चलेंगे। देखिए जनरल क्या होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में जो आपका बैलेंस कैपिटल फंड होता है वो बैलेंस दिया नहीं रहता, हमें मानना है ना। तो कई बार तो हम निकालेंगे, जिसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी आगे कुछ वीडियोस देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको कुछ चीज समझ में आएंगी कि एनपीओ में कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है। बहुत इजी मेथड बताऊंगा आपको मैं, आराम से आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, कैपिटल फंड को ट्रीट करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस की तरह। तो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो कौन सा है, 6240, तो इसी को हम क्या मानेंगे, कैपिटल फंड मानेंगे। अब जितनी भी कैपिटल वाली चीजें थी, जैसे कि फर्नीचर है ना, आपको कैपिटल एसेट साइड लिखा जाएगा, कहाँ से लिखेंगे, एसेट साइड। तो शुरू करते हैं फर्नीचर से, फर्नीचर कलर चेंज कर लिया जाए, फर्नीचर फर्नीचर दिया है 3840 का, जिसमें डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, लेस डेप्रिसिएशन। तो आज के टाइम पे डेप्रिसिएशन की कीमत कितनी होगी, 480 माइनस कर देंगे तो 3360 आ जाएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं कैश। इसके बाद रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में कुछ आपका बैलेंस सीडी बचा था, तो ये क्या होगा, कैश बचा होगा। तो कैश इसको किस नाम से लिखेंगे हम, कैश के अकाउंट से नाम से लिखेंगे, कैश कितना है 4200। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी आपका एक टाइप का एसेट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 1680। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं अब यहाँ पे। वैसे तो एक तरीका ये है कि हम अलग अलग करें, पर एक तरीका और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तीनों का फॉर्मेट एक साथ बना लेंगे, जैसे कि दो अकाउंट बन रहा है, सॉरी है ना, तो दोनों का फॉर्मेट बना ले, और जो जो आउटस्टैंडिंग या आपका क्या कहते हैं क्रेडिटर्स वगैरह आ रहा है टोटल, उसको आप साथ साथ फिल करते जाइए। जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग लिखा, तो आपने यहाँ से शुरू कर दिया कि बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग एसेट साइड लिखना शुरू कर दिया। तो एक एक चीज स्टेप, दोनों अकाउंट को साथ साथ बना भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, तो वो भी सही तरीका है। और एक तरीका ये कि आप पहले एक चीज कंप्लीट कर लें फिर एक करें। ठीक, चलिए, तो एसेट साइड पूरा हो गया। आप देखते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में पहला आएगा आपका कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमें पता है कितना है, कैपिटल फंड मतलब कि जितना भी कैश है उसको हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल फंड मान के चल रहे हैं। तो वो आपका दिया हुआ है 6240। कहाँ दिया, ये देखिए बैलेंस बीडी 6240। क्यों, क्योंकि कैपिटल फंड हम ओपनिंग बैलेंस को ट्रीट कर रहे हैं ना, ट्रीट कर रहे हैं ऐसा।
फिर इसमें से लॉस हुआ तो लेस कर दिया डेफिशिएट, है ना। डेफिशिएट 456 लॉस था तो इसको माइनस कर दिया तो 5784। फिर दिया हुआ आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 1152 तो 1152 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे, जैसे कि सैलरी देना है, जनरल एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं हम दोनों को एक साथ, जनरल एक्सपेंसेस सैलरी। जनरल एक्सपेंसेस 384 और सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग था 1920 और ये टोटल हो गया 2304 और टोटल कर देंगे तो 9240 आपका आ जाएगा अमाउंट, और ये बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। आपको एक चीज ध्यान रखना, तारीख लिखना है ऊपर, है ना। तो as on 31 मार्च 2018। ओके, ये अब कई बच्चे बोलेंगे सर कि आपने ये कैश को क्यों माना ट्रीट करा, तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये था, हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं एक ही तारीख की, उसी तारीख की जिस तारीख का आपका रिसीव पेमेंट एंड हुआ है, तो ये एक ही है। एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 के लिए था रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, और जो बैलेंस शीट है वो भी इसी टाइम की है, तो 31 मार्च 2018 की, इसलिए जो कैश बैलेंस था ओपनिंग उसी को हमने क्या माना है, कैपिटल फंड माना है। ओके, तो आप अगर लिखना चाहें तो नीचे नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल इधर लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोग को, नोट लगा के नीचे लिखना है इसके नीचे, मतलब यहाँ पे, है ना, नोट लगा के लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो नोट डाल के लिख देंगे कैपिटल फंड is treated as opening balance of cash। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह से पूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, तो शुरू करते हैं। इनकम, देखिए इनकम में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पहले देखिए 22 है द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शेरॉन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। रिसीव एंड पेमेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री दी कुछ, सैलरी इंक्लूड 1000 फॉर लास्ट ईयर, तो सैलरी की एडजस्टमेंट है, सैलरी पे स्टार बना लिया इसलिए। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है। इंक्लूड फॉर 16-17 का है, 18-19 का है और 17-18 का ये भी है। ओके, 16-17 का, 18-19 का और 17-18 तीनों ईयर का हमें दिए हुए सब्सक्रिप्शन। तो हमने पढ़ा था जब आपको सब्सक्रिप्शन लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में तो केवल करंट ईयर का लिखा जाता है, बाकी कोई सा हमें नहीं लिखना है ना। और देखते हैं वेजेस दिया है, वेजेस का है ये रहा, वेजेस में एडजस्टमेंट करना है। वेजेस इंक्लूड 100 फॉर 18-19। ओके, on 1st April 2017 furniture 2000, investment 10,000 and building 3,000 were recorded in the book में रिकॉर्ड करना है। depreciation furniture by 10% and building by 8%। तो फर्नीचर और जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी फर्नीचर और बिल्डिंग किधर है, बिल्डिंग दी नहीं है क्या, ठीक है। तो फर्नीचर और जो बिल्डिंग है उसकी कीमत में 8% डेप्रिसिएशन हो रहा है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फॉर शेरॉन क्लब। तो देखिए इस तरह की जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तो इसमें एक नोट नीचे लिखा हुआ है, डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो इनको कैपिटल रिसीट माने आप, स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि, तो ये कैपिटल है, यहाँ पे नहीं लिखना है इसे, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा होल लाइफ मेंबरशिप फीस है तो इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी कैपिटल नेचर है, और फर्नीचर तो कैपिटल था ही, इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे कैपिटल नेचर का दिखेगा तो हम उसको उतारेंगे। इसके अब करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कैसे कैसे, एक तो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाएंगे आप बैलेंस शीट जो हमेशा बनाते हैं। तो इस बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल फंड लिखना होता है। भैया क्या लिखने होता है, इस बैलेंस शीट में हमें कैपिटल फंड लिखते हैं। इस कैपिटल फंड को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये एक टाइप से बैलेंस शीट तो है, पर ये आप वर्किंग नोट की तरह यूज करेंगे। तो ये किस तरह यूज करेंगे, वर्किंग नोट, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वर्किंग नोट पर मान के चलना है। क्या है, वर्किंग नोट है, तो मतलब आपको जो आंसर है, आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप वर्किंग बैलेंस शीट तो बनाएंगे तीनों, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तीनों, पर आपको जो नंबर रहेंगे वो असल में दोनों के रहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के और बैलेंस शीट के। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये आपकी क्या है, एक टाइप से वर्किंग नोट होता है, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम से शुरू करेंगे। इनकम साइड क्या क्या था, सबसे पहले दिया हुआ था हमने आपका सब्सक्रिप्शन।
कितना दिया रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन 20,000। देखिए कई लोग एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जो मर्जी आप जहां से शुरू करें, है ना, करना सही है बस। बाय सब्सक्रिप्शन 20,000। ओके, फिर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, हमने स्टार बनाया था, देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 फॉर 16-17, तो 16-17 मतलब कि कब का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का। और एक बात चीज और, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके लिए आप ध्यान रखना कौन सी ईयर की बना रहे हैं। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर शेयर ऑन क्लब, तो कौन सा ईयर की बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं 31 मार्च 2018 के लिए। 31 मार्च, तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, आप लोग को पूरा लिखना है 31 मार्च 2018। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 17 से 18 के लिए, 2017 से 2018 के, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसके लिए बना रहे हैं, बैलेंस शीट भी यही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आपको कौन सा लेना है, लास्ट ईयर का माइनस करना है, करंट ईयर का ऐड करना है। 16-17 मतलब कि लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एडवांस हमें लिखना नहीं है, एडवांस को भी लेस करेंगे, वैसे केवल करंट ईयर का ऐड करना है। तो करंट ईयर का आपका आएगा 17-18 का है 800, कितना है 800, तो लेस लास्ट ईयर, है ना, लेस लास्ट ईयर आउट सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था 2000, माइनस कर दिया तो आ गया 18,000। एक बात तो ये हो गई। दूसरा दिया है हमें सब्सक्रिप्शन कब का, करंट ईयर का, तो करंट ईयर का हम क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 800, तो 18,800 हो गया। फिर हमें एक एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस कब का दिया है, एडवांस को भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लिख देंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, है ना, लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000, तो यह आ जाएगा आपका, यह आया था 18,800, तो इसमें 1000 माइनस कर दिया तो 17,800 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या, एक जीरो ज्यादा लग गया, अमाउंट आ गया सब्सक्रिप्शन का। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सब्सक्रिप्शन के बाद दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस एंड रेंट ऑफ हॉल, तो तीनों में कोई चेंजेस नहीं है, तीनों कैसे कैसे ही नोट कर देते हैं। चलिए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000, एंट्रेंस फीस 2000, और बाय रेंट ऑफ हॉल ये आएगा 1200 जोड़ दीजिए तीनों को, तो आ जाएगा 22,000, सबको जोड़ देंगे 22,000 आएगा टोटल करने पे। जब आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,000। ओके, कैसे देखिए 800 और 200 हो गया 1000, तो हो गया 18,000 और 19,000, 19,000 दो 19 और कितना होगा 2, 21,000 और 1,000 होगा 22,000। चलिए इधर से देखते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, सैलरीज का एडजस्टमेंट है, सैलरी का एडजस्टमेंट कहाँ दिया, ये लिखा सैलरी इंक्लूड 1000 फॉर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मतलब कि प्रीपेड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3000, प्रीपेड नहीं है सॉरी, वो क्या है आपका आउटस्टैंडिंग, सैलरीज 3000 लेस लास्ट ईयर 1000, ठीक है, तो 3000 माइनस 1000 होगा 2000। इसके बाद है वेजेस, वेजेस के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं वेजेस का 6000 पूरा ये है, और इंक्लूड 100 फॉर 18-19, तो ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, तो वेजेस 600, है ना, लेस नेक्स्ट ईयर का वेजेस भी है, तो नेक्स्ट ईयर लेस कर दिया कितना 100, तो आपका आ गया 500, वेजेस हो गया 500। अब देखते हैं फिर क्या है, पोस्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, स्टेशनरी में कोई चेंजेस नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तीनों लिखते हैं पोस्टेज से स्टेशनरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा पोस्टेज के बाद स्टेशनरी, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी, आपको केवल कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है कि हम क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं और क्यों कैसा बनाते हैं, बस इतनी चीज़ है। और 300
तो ये अमाउंट होगा 3 हो गया। इसके बाद हमें जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में हमें दिए हुए थे, देखिए ये सब होता है आपका क्या कैपिटल नेचर के, पर हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हमें लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन काय काय पे, देखिए फर्नीचर पे है और आपका बिल्डिंग पे है, फर्नीचर और बिल्डिंग। तो फर्नीचर पे जब 10% आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फर्नीचर था 8000, 8000 का, तो 8000 तो ये है 8000 प्लस आपको यहाँ पे दिया हुआ एडजस्टमेंट में फर्नीचर और कितना 2000, तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया, देखिए मैं करके बताता हूँ। फर्नीचर आ जाएगा, यहाँ साइड में कर रहे हैं, फर्नीचर है ना, फर्नीचर आपका कितना है 10 था, सॉरी 8000 और 2000 आपका एडजस्टमेंट में, तो 10000 आपका फर्नीचर होगा। 10000 पे आपको कितना 10% इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट लगाते हैं 10%, तो 10% के लिए हम क्या करते हैं 0 0 एक कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1000 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऐसे बिल्डिंग को जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो बिल्डिंग का देखा आपको रिसीविंग पेमेंट में कहीं पे भी नहीं दिया, पर नीचे एडजस्टमेंट में दिया था हमें, है ना, तो एडजस्टमेंट में दिया है बिल्डिंग की कीमत दी है 30,000, इस पे 8% से डेप्रिसिएशन, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दिया 24, कितना आ गया 2400 बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन। दोनों चीज पे डेप्रिसिएशन लगा लिख देते हैं, तो कहाँ गया ये रहा, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर दिखेगा नहीं तो यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना है, फर्नीचर पे 1000 और बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग पे है आपका 2400, तो ये टोटल हो गया आपका 3400। डेप्रिसिएशन 3400 हो गया। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये जोड़ने के बाद भी आपका 22,000 नहीं होगा, कितना होगा, ऐड कर लेते हैं, देखिए 2000 है ना, 2000 और ये 3000 हो गया 5000, 5000 के बाद जितने 100 वाले सबको ऐड करेंगे, तो 5000 तो अलग से लिख लीजिए, 5000 के बाद 100 वाले ऐड करते हैं ना, तो 400 400 800 200 हो गया 1000, 1000 और 15 500 कितना हो गया 1500 और 300 हो गया 1800, तो 5000 और 1800 हो जाएगा आपका 6800, कितना हो जाएगा 6800। तो जब आप 6800 मतलब कि एक्सपेंडिचर का टोटल अमाउंट है 6800 और इनकम साइड था आपका 22000, तो 22000 में से 6800 जब माइनस करेंगे तो आपका क्या जाएगा सरप्लस आ जाएगा, और सरप्लस को लिख देंगे यहाँ पे सरप्लस, ये आ जाएगा 15200। ठीक है, आप माइनस करके देखें और ये आ जाएगा 22000। क्या करा, इनकम में से इनकम का टोटल अमाउंट में से एक्सपेंडिचर का टोटल अमाउंट को माइनस करा तो सरप्लस आ गया 15200, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा बनता है। पर इसके आगे हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट के लिए हमें देख लेते हैं, बैलेंस शीट के लिए हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारी चीजें आती हैं, और जो चीजें मतलब कि आपने अकाउंट में नहीं लिखी वो आपको लिखना है। जैसे कि कैश, शुरुआत करेंगे कहाँ से, कैश। कैश आपका बैलेंस शीट में कितना, रिसीविंग पेमेंट में कितना गिवन है, देखिए आप ये लिखा बैलेंस बीडी, ये कैश गिवन है कितना 800, 800 से शुरुआत करेंगे, कैश लिख देंगे 800, ओपनिंग में कैश कितना है 800 था। फिर आपका फर्नीचर दिया हुआ है ना, फर्नीचर दिया आपका 2000, देखिए आप अमाउंट इधर नहीं इधर आएगा 800, 2000, 2000 के बाद फर्नीचर के बाद दिया आपका एसेट्स लिख रहे हैं हम सब, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 10,000, बिल्डिंग है 30,000, तीनों लिखते हैं, एसेट साइड लिख रहे हैं, देखिए तो फर्नीचर हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट है 10,000, बिल्डिंग दिया हुआ है 30,000। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग कुछ है, सब्सक्रिप्शन 2000 लेना बाकी है जो कि हमें मिलेगा, ये हो गया सब चीज है ना। इसके अलावा आउट से सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन कितना है, ये लिखा है सब्सक्रिप्शन कहाँ गया, देखिए 18 और 16 17 का सब्सक्रिप्शन क्या है, इंक्लूड सब्सक्रिप्शन 2000 लेना बाकी है, तो ये भी आपका एसेट्स है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐड कर देंगे। सैलरी, सैलरी हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को उधर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखते हैं, सैलरी 1000 फॉर लास्ट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका कितना 1000। बस कुछ नहीं है, सबका अमाउंट का टोटल कर लीजिए, और जो भी आपका जिस तरह भी बैलेंसिंग के लिए अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल फंड आएगा।
बैलेंसिंग के लिए मतलब जब आप इसका टोटल करेंगे तो देखिए 30,000, 40,000, 40 और 2 और 2 4,000, 44,800 कितना है 4480 माइनस करेंगे 1000 तो जो बचेगा वो आएगा 43,800। ये आपका आया है कैपिटल फंड, ये ही आपका क्या है कैपिटल फंड है, इसीलिए हमें बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ती है पहले। ये हमारा एक टाइप का वर्किंग नोट होता है, इसके हमें नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ हम इसक्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए था जो कि बैलेंस शीट में यूज होगा, तो ये एक टाइप का वर्किंग नोट ही कह सकते हैं। तो इसके हमें एग्जाम में नंबर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ हमें करना है। ठीक है, चलिए कैपिटल फंड आ गया तो फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे आज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 को बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले क्या निकाला कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड लिखेंगे, कलर दिखेगा नहीं शायद से, कलर चेंज कर लिया जाए, ब्लू कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर ये अच्छा दिखता है। कैपिटल फंड 43800 ऐड करते हैं, सरप्लस होता है तो लेस करते हैं, डेफिशिएट होता है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में डेफिशिएट था तो हमने लेस करा था, तो सरप्लस आपका 15,200। कभी कभी ये मार्कर मतलब चलता नहीं है स्टाइलस। 15,200 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 59,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका सरप्लस। अब इधर से शुरू करेंगे एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले कैश बैलेंस सीडी आपका रिसिपिएंट पेमेंट का, ये रहा कैश 20,500, कैश 20,500। फिर इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग जितने भी आपका एसेट्स है वो सारा का सारा एसेट साइड लिखा जाएगा। फर्नीचर देखिए इन्वेस्टमेंट 10,000 बुक में गिवन है और अनरिकॉर्डेड है कुछ, है ना, जरा इन्वेस्टमेंट 10,000 और इधर भी इन्वेस्टमेंट कितना 10,000, तो टोटल कितना होगा 20,000। कैसे पता, दोनों को ऐड कर दिया तो 10,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया टोटल 20,000। अब बात कर लेते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर पहली बात तो फर्नीचर को दोनों को ऐड करना है, उसके बाद डेप्रीशिएशन था तो डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे, तो 8,000 प्लस 2,000 माइनस, चलिए पहले टोटल कर लिख लेते हैं, 10,000 आ गया और अलग से लिख दीजिए लेस डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन लगाया 1,000, तो ये आ गया आपका टोटल 9,000। इसके बाद बिल्डिंग का है 30,000 था, बिल्डिंग था 30,000, डेप्रीशिएशन लगाया इस पे लेस डेप्रीशिएशन, लेस कर देंगे, डेप्रीशिएशन कितना था 2400 आया था 2400, ये लिखा हुआ देख लीजिए यहीं, है ना, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो लेस कर दिया 2400 तो यह आएगा 27,600, 27,600। आप लोग को कैलकुलेशन कर सबके करना है ना, मैं केवल इसलिए बार बार नहीं करवाता क्योंकि टाइम बचाने के लिए। ठीक है, फिर एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखिए बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन था वो कौन सा लिखा था हमने प्रीवियस ईयर का, ये सब्सक्रिप्शन कौन सा नेक्स्ट ईयर का 800, कितना है नेक्स्ट ईयर का 800 है, ये रहा एक्रूड इनकम है जो कि हमारे ना, तो इसको लिख दिया। इसके बाद आपका बचता है कुछ वेजेस, प्रीपेड है, प्रीपेड वेजेस है, वो आपका क्या है कितना है 100 है, बस इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं डोनेशन की, डोनेशन कितना जाएगा देखिए, डोनेशन जाएगा आपका 10,000, डोनेशन के बाद आपका लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 8,000, तो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो है वो कितना है 1,000, को लिख देते हैं डोनेशन 10,000। जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। अगर 11th में आपने बैलेंस शीट पढ़ी है तो फिर तो वही बहुत ही बढ़िया बात है, पर वो वाली बैलेंस शीट और ये वाली बैलेंस शीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ता है, कैपिटल गिवन नहीं होता। ओके, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अब उसके लिए हम बनाते हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए विथ अनरिकॉर्डेड जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस था 1,000, जब आप टोटल कर देंगे तो ये टोटल बराबर आएगा और यही आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी 78,000। ठीक है,
आप लोग कैलकुलेशन करके देखना कहीं पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उसमें आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, चलिए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ केस ट्रांजैक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। रिसीव पेमेंट दिया हुआ है, कहने का मतलब यही है केस ट्रांजैक्शन जितने भी दिए है ना। अब देखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंस्टीट्यूट हैज फर्नीचर वर्थ 2000 इन बुक वर्थ 59। देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिख कर दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर वेयर ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो सब्सक्रिप्शन पे स्टार बना लीजिए, इसकी आपको वो करना है, वो एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद 78 रिसीव इन एडवांस। एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट वाज आउटस्टैंडिंग, तो रेंट पे भी स्टार बना लीजिए, रेंट का आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन बुक 16116, तो ये डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर पे और बुक्स पे, तो ये फर्नीचर हैगा और इसके अलावा बुक्स कहाँ है, ये हैगा बुक्स, इन दोनों पे भी डेप्रिसिएशन है। एडजस्ट अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 एंड कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल से कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में बताना है, बस इतनी सी चीज है। तो चलिए करते हैं, पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उम्मीद करता हूँ अभी तक तो सब लोग सीख गए होंगे क्या करना होता है। जितना भी रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें लिखना है। लास्ट ईयर का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, प्रीपेड माइनस करना है और बस इतना ही करना होता है। शुरू करेंगे बाय एंट्रेंस फीस से। तो बाय एंट्रेंस फीस कितना था, देखिए 4412। इसके अलावा बात था सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में हमें एडजस्टमेंट करना होगा। पहले हम नाम डाल लेते हैं, नाम किस किस का है, नाम दिया है क्या, ऑफ एन इंस्टीट्यूट दिया, नाम की नहीं दिया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2018 है ना, मार्च होता है वो, असल में मार्च नहीं है ना, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस में तो है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बाय एंट्री फीस, बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपका है 412। इसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में हमें एडजस्टमेंट करना है इसलिए हमने इस पर स्टार बनाया था, ठीक। तो इसलिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन दिया है 4500 अब देखते क्या दिया सब्सक्रिप्शन का, ये लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर वाज ड्यू फॉर 250। तो ये ड्यू है तो क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देते हैं। स्लाइड चेंज हो रही पता नहीं क्यों, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना है 250, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 4750। फिर कह रहा है उसके आगे 78 वेयर रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में रिसीव हुआ है तो भैया अभी तो नहीं ना, लेस करेंगे उसे, लेस एडवांस मतलब प्रीपेड, या फिर आप प्रीपेड को अन भी लिख सकते हैं जो अभी हुआ नहीं है ना। और इसका कितना है 70, तो ये आपका जो अमाउंट है 78 है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 4672। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है जनरल डोनेशन, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन 748 आ जाएगा। जनरल डोनेशन 748, डोनेशन 748, डोनेशन के बाद दिया हुआ है हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितने मंथ का दिया भैया, 3 मंथ का, ये 3 मंथ का इंटरेस्ट दिया। तो आपको एक चीज बताइए, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं साल भर के हिसाब से, तो 3 महीने का जब 100 है तो 12 महीने का कितना होगा, 12 महीने का कितना होगा बताइए, 12 महीने का 400 कितना होगा, 12 महीने का 400 कैसे पता, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करें, 3 को कितना बनाना, 12 बनाना, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी, ओके। जब इक्वल रहता है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई में तभी बैलेंसिंग हो रही इक्वेशन है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई इसको 12 बनाना था, मल्टीप्लाई इधर करा है तो मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो 4 या 12 तो हो गया, और 4 इंटू 100 करा तो 400 ही हो गया। तो 12 महीने का कितना होना था 400, पर आपको मिला कितना है 300, सॉरी कितना मिला है 100 रुपीज ही मिला है। तो जो 300 है वो क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है, उसको हम लिखते हैं एक्रूड इनकम नाम से। किस नाम से लिखते हैं, एक्रूड इनकम। तो बाय इंटरेस्ट
ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट FD आएगा 100 और ऐड करेंगे एक्रूड, ऐड कर देंगे एक्रूड 300, तो ये टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलना चाहिए वो कितना होगा 400। इसके बाद दिया हमें लाइफ मेंबरशिप फीस, वो है 240, तो लाइफ मेंबरशिप 240। तो इस तरह से ये आपका इनकम वाला हिस्सा पूरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेंट आउटस्टैंडिंग 200, रेंट कितना 200 और आपके ऊपर इसके एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट कहाँ लिखा है, ये लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट वाज आउटस्टैंडिंग 70। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट 70 है, तो लिख देंगे रेंट एड आउटस्टैंडिंग, रेंट है आपका 270 रुपये आउटस्टैंडिंग, 270 आपका अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद स्टेशनरी ऐसा कैसे ही है ना, स्टेशनरी फिर से स्लाइड चेंज हो रही है बार बार, ये कुछ मिस्टेक्स आ रही है आज है ना। तो रेंट हो गया, स्टेशनरी बुक्स हमें लिखना नहीं है, क्यों, कैपिटल नेचर का है। जनरल एक्सपेंस लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्रेशमेंट, ऑफिस एक्सपेंस और फर्नीचर नहीं लिखना, फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखना और बाकी कुछ नहीं लिखना है ना। तो इसका मतलब ये सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन देखेंगे। तो 109 तो फर्नीचर पे है और 166 आपको बुक पे दिया हुआ है। तो इन सब के अलावा हमें फर्नीचर लिखेंगे। तो मैं आप स्लाइड पीछे नहीं करूंगा, स्लाइड में दिक्कत आ रही है, आप लोग बुक में देखिए। क्या बुक्स छोड़ के ऑफिस, फर्नीचर और फिक्स डिपॉजिट, तीन चीजें कैपिटल नेचर की है, तो इनको हम छोड़ देंगे, बाकी सारी चीजें हम लिखेंगे। तो लिखना शुरू कर रहा हूं मैं लाइन से, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किसी पे, डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। तो टू स्टेशनरी, ये टू करके चल रहा है, ये सब बाय करके चल रहा है। तो टू स्टेशनरी, अगर टू और बाय लिखना भूल जाते हैं आप तो कोई बात नहीं है, तो अभी आंसर सही है। तो टू स्टेशनरी 172, टू जनरल एक्सपेंस 208, टू वेजेस 180, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 70, फिर दिया टू रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का 207, फिर टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है 38। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस हो गया, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं, तो फिर हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बुक, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आप लोग को नीचे भी लिख सकते हैं और बगल में भी लिख देंगे, तो कोई बात नहीं है, ऑन फर्नीचर एंड ऑन बुक। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दिया है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कितना है, 109 और 166, तो 109 और 166, तो आ गया आपका 275। ये तो टोटल अमाउंट आ गया डेप्रिसिएशन का। इसके बाद बचता क्या है हमारे पास, केवल ये कैलकुलेट करना है हमें कि लॉस हो रहा है कि मतलब सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस बोलते नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। तो जब आप इस सबका टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल आएगा आपका 6472, और जब इस तरह का टोटल करेंगे तो 6000 कहीं से भी कुछ तक नहीं हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो आपको क्या होगा, सरप्लस ही होगा। तो टू सरप्लस। अब आपका काम ये है कि आपको इन सबको टोटल करना है और माइनस करना है इस अमाउंट में से कौन सा, इनकम वाले में से। तो आपका सरप्लस जो आएगा वो जाएगा 5052 है ना। तो इसको टोटल कर देंगे 6472, वापस से आपके अकाउंट में बैलेंसिंग होगी। ओके, तो ये आपका बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो जो चीजें चेंजेस हो रही हैं वो लिखिए सीधे सीधे, जैसे कि कैश इन हैंड बैलेंस CD होता है आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। तो कैश इन हैंड बैलेंस CD आपका 915 दिया हुआ है, देखिए आप लोग। फिर फर्नीचर और बुक्स पे केवल चेंजेस आ रहे हैं, तो फर्नीचर एंड बुक्स, तो फर्नीचर है आपका 2000, बुक्स है आपकी 1500, ये टोटल हो गया आपका क्या चीज 4415। जोड़ के देखिए है ना, जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4415, और इस तरफ कुछ भी नहीं दिया है तो आपका आ जाएगा कैपिटल लाइबिलिटीज, कैपिटल फंड, सॉरी क्या आएगा, कैपिटल फंड। ये असल में बैलेंसिंग फिगर होता है ना, बैलेंसिंग फिगर क्या है ये,
बैलेंसिंग फिगर, और आप इसको क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट की तरह कर रहे हैं, आपके एग्जाम में इसके नंबर नहीं मिलना है ये सिर्फ आप कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो ये वर्किंग नोट है एक टाइप से ना। सर्दी होगी लगता है। चलिए देखते हैं 4415 आ जाएगा क्या बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो ये तो आ गया आपका कैपिटल फंड, ये अमाउंट ऐसा कैसे लिख देना। अब बनाते हैं हम रियल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। हमें दिए हुए हैं दो बैलेंस, क्या क्या, ये लिखा बैलेंस, कैश बैलेंस दिया और बैंक बैलेंस दोनों दिया, तो कैश बैलेंस भी लिखना पड़ेगा, बैंक बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे हम फिक्स डिपॉजिट 10% के हिसाब से कितना आएगा 4000, जिसपे इंटरेस्ट कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट 4000 जिसपे एक्रूड इंटरेस्ट है आपका कितना 300, 400 नहीं है, कितना है 300, क्योंकि 100 हमें मिल चुका है। इसके अलावा फर्नीचर, तो जो जो एडजस्टमेंट है उसके साथ भी बैलेंस शीट बनाते आएंगे, तो आप लोग को समझ में भी आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा मैंने क्या क्या बोल दिया। शुरू करेंगे कैश बैलेंस से। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, दोनों अमाउंट गिवन 600 और 900। फिर दिया हमें फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 4000, आप अलग से लिख लीजिए इस पे 4000, और एक्रूड इंटरेस्ट अलग कर लीजिए क्योंकि इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 300। फिर फर्नीचर दिया है, फर्नीचर 2000 प्लस 180, तो आ जाएगा इसके अलावा इस पर डेप्रिसिएशन था तो इसको ही लिख लेते हैं 21,180, 2180 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 109। तो 2180 में से जब 109 घटाएंगे तो आता आपका 2071, 2171, नहीं 2071 बस। फिर आ जाएगा बुक्स का, देखते हैं बुक्स में क्या क्या है। बुक्स देखिए, बुक्स आपको जो अकाउंट में गिवन है वो कितना गिवन है मैं बता देता हूँ एक बार। बुक्स में गिवन है, हम कैसे कर रहे हैं ये भी दिखा देता हूँ। देखिए बुक्स में कितना गिवन है 160 बुक्स में गिवन है। इसके अलावा नीचे दिया हुआ बुक्स की जो कीमत है ना ओपनिंग में, वो है 1500। तो टोटल बुक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 प्लस 160। इसमें से डेप्रिसिएशन दिया 166, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, बस इतना सा काम है। तो बुक्स कितना गिवन है 160 पहले से गिवन है, उसकी वैल्यू 1500 और है। इसके अलावा कितना हो गया आपका ये हो जाएगा 1660। फिर लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 166, और यह आ जाएगा 1494। ठीक है। फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो कि है 250 केवल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 250। तो इस तरह से आपका एसेट्स पूरा कंप्लीट होते हैं। इसके फिर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में हमने अभी कैपिटल फंड निकाला था, ओपनिंग बैलेंस शीट इसी के चक्कर में बनाना पड़ती है। कैपिटल फंड हो गया 4415, ऐड कर देंगे सरप्लस, तो ऐड कर दिया सरप्लस। तो सरप्लस जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, कितना सरप्लस आया था 5000 आया था, 5052। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 9467। फिर हमें कुछ जो इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो अनअर्न्ड है ना, तो जो कि मिले नहीं है, तो उस पर कितना है वो 78 है। 78 वेयर रिसीव्ड इन एडवांस, तो रिसीव एडवांस में होगा तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। जैसे ऐसे ही रेंट का दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट वाज आउटस्टैंडिंग 70, तो ये दोनों क्या है हमारे लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। तो लिख देते हैं, किस नाम से लिखें से, अनअर्न सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है आपका 78, सब्सक्रिप्शन है 78। इसके अलावा है आउटस्टैंडिंग। देखिए एक तरीका तो ये है जैसा मैं कर रहा हूँ, ओके, एक स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक लिखना। एक तरीका ये होता है कि आप तीनों का फॉर्मेट साथ में बना लें और तीनों में फिलअप करना शुरू कर दें, तो भी आपका सही होता है। उसमें भी ये थोड़ा सा उसमें ध्यान में रखना है कि लिखूं नहीं लिखूं, किस चीज को किस हर उसको अलग अलग ध्यान में रखना पड़ता है, बस ये रहता है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट एक एक चीज लिखना शुरू कर देते हैं।
तो 9615। तो ये वाला तरीका भी आसान है थोड़ा उस वाले से। उस वाले में ये कहे तीनों के फॉर्मेट साथ में बनाएंगे और आप एक एक तीनों में भरेंगे। ओके, तो ये बन गया आपका क्या, बैलेंस शीट बन गई और इसके आपके पूरे नंबर मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट के नंबर नहीं मिलते, ये सिर्फ वर्किंग नोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अभिनव कला समाज इंदौर प्रिपेयर income and expenditure account for the year ending on 31st March 2018 and a balance sheet on this date। तो ये बैलेंस शीट बनानी है हमें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जिसका रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है भैया। लिखा है समाज होल्ड 10% नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट अमाउंटिंग 40,000 ऑन विच इंटरेस्ट ऑन एंटायर ईयर इज टू बी रिकॉर्डेड। ओके, ये कुछ होल्ड करे हुए हैं 10% के। फिर लिखा लाइब्रेरी अकाउंट इज टू डेट 20,000। तो लाइब्रेरी का अकाउंट 20,000 पे। डोनेशन आर टू बी फंडेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कौन सा स्पेसिफिक डोनेशन है। फिर लिखा है द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आर रेंट और प्रिंटर बिल 150। डोनेशन आर हेयर स्ट्रीट एज फॉर स्पेसिफिक पर्पस हैज कैपिटलाइज। तो डोनेशन जो है मैंने आपको बोला क्या है, स्पेसिफिक है ना, तो इसको क्या मानेंगे अपन, कैपिटल मानेंगे। जो भी डोनेशन है वो कैसा है आपका, कैपिटल नेचर का है। तो उन्हें लिख के भी दिया है नीचे नोट पे। ओके, चलिए तो कल देखिए आपको कैसे समझ में आया। लिखा है डोनेशन आर टू बी फंडेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। तो आपको बोल के दिया कल्चरल प्रोग्राम के एक्सपेंसेस में ही यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका स्पेसिफिक डोनेशन जो कि कैपिटल नेचर का होता है। अगर नीचे नोट नहीं दिया तो भी आपको इसको कैपिटलाइज ही मानना था। बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप क्या करेंगे, स्टार बना लेंगे कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हैं। तो सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं, एक तो आउट रेंट का दिया है और प्रिंटर का दिया है। तो हॉल रेंट ये रहा, और इसके अलावा प्रिंटर का दिया हुआ है एक रेंट। अच्छा रेंट ये है, वो हॉल रेंट अलग है, रिसीप है वो, है ना। तो हॉल रेंट आपका क्या दिया हुआ है, और एक और प्रिंटर बिल का दिया है। तो प्रिंटर बिल जहाँ पे भी आएगा वहाँ देख लेंगे अपन। चलिए बनाए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आ जाएगा कहाँ पर आएगा प्रिंटर बिल। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं अपन कहाँ से, इनकम साइड से। इनकम साइड सबसे पहले आएगा आपका कहाँ से, देखिए सब्सक्रिप्शन से लिखना शुरू करेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन 20,000। फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन 20,000। ओके, फिर दिया हुआ है आपका क्या, हॉल रेंट। हॉल रेंट 1250 है, हॉल रेंट 1250। फिर तीसरा दिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 1000 है। पर अब आप एक चीज बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करते हैं लोग, समाज होल्ड 10% नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट। अमाउंटिंग कितनी है उसकी, 40,000। तो 10% होल्ड करते हैं ना। तो 10% जब निकालेंगे 40,000 का, तो देखिए कितना होता है, 0000। तो ये कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 आपको मिलना चाहिए थे, मिले कितने भैया, 3,000, सॉरी कितने, 1,000। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 1,000 है, लेकिन आपको मिलना कितने थे, 4,000 मिलना थे। तो 4,000 की जगह आपको कितना हो जाएगा सिक्योरिटीज, देखिए 4,000 मिलना थे, 1,000 मिले हैं। तो 3,000 जो बचे हैं वो क्या हो गया, 1,000 मिले, 4,000 मिलने थे, 3,000 जो है वो आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 3,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग या फिर होने वाली इनकम। तो बाय लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1,000 एड, इसको लिखेंगे अर्न इंटरेस्ट नाम से। किस नाम से लिखेंगे, अर्न इंटरेस्ट, जो कि होने वाला है, या फिर आउटस्टैंडिंग में लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अर्न इंटरेस्ट हो जाएगा आपका कितना, 3,000। और ये 3,000 में पता चला जब मैंने इसका 10% निकाला तो कितना आना चाहिए था, 4,000 आना चाहिए था। ऐसे दिया है। इसके बाद रिसीव फ्रॉम टेलीफोन। तो टेलीफोन रिसीव कितनी हो जाएगी, 50। तो टेलीफोन रिसीव 50। तो ये टोटल जब करेंगे आप, टोटल आएगा 25,300। ओके, चलिए अब करते हैं इस साइड हम कहाँ, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है आपका कितना, 6,000, जिसमें इंक्लूड है 4,400 फॉर 16-17 का दिया हुआ है। मतलब ये कौन से ईयर का भैया, प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का हम क्या करते हैं, प्लस की माइनस, तो माइनस करते हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ से 2 एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, जगह नहीं बची, 6,000 लेस
लास्ट ईयर 400, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 5600। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिया है, तो आप सीधे सीधे जैसा जैसा आपको उसमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस कैसे ही, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कैसे ही, स्टाम्प एंड स्टेशनरी वैसे ही, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी ऐसा ही, मीटिंग एक्सपेंसेस ये भी वैसे ही आएगा। फिर रेंट का हम एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो रेंट का है, रेंट के एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले ऐसा कैसे मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट करिए अपनी बुक से। तो लिखते हैं टू टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज 540, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 250, टू स्टाम्प एंड स्टेशनरी, to stamp stationery 600, to traveling expense है आपका 500, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सॉरी 150, और इसके बाद दिया है आपका मीटिंग एक्सपेंसेस, तो मीटिंग एक्सपेंस है आपका 500। इसके बाद रेंट में क्या एडजस्टमेंट है, तो रेंट पे आ गए हम, रेंट देखते हैं जरा एडजस्टमेंट क्या है। रेंट है आपका 5400। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, तो कहाँ गया रेंट, ये लिखा रेंट आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी 300 की, तो आउटस्टैंडिंग तो ऐड कर देंगे सीधा सा, ऐड आउटस्टैंडिंग 300, तो ये हो जाएगा 5700। इसके अलावा दिया हुआ है हमें डोनेशन कितना है, तो रेंट हो गया, एक्सपेंस लिख रहे हैं ना। लाइब्रेरीज हमें क्या कैपिटल लेजर का तो लिखना नहीं है। इसके बाद डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड, तो ये जनरल डोनेशन है जनरली, है ना, नेशनल डिफेंस फंड ही है के लिए क्या है 500, तो जनरल डोनेशन को लिखेंगे हम किसमें, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, तो ये आएगा 5000। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, तो उसके बाद हमें एक अपना बचा हुआ था प्रिंटर बिल का आउटस्टैंडिंग, तो इसको भी लिखेंगे 150, तो लिखते हैं दोनों, डोनेशन फॉर, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक तो ये बना हुआ है पूरा पूरा, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग कंटिन्यू करना, मैं जगह नहीं तो इधर नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड था तो एनडीएफ कर दे रहा हूँ उसे मैं, आप लोग पूरा लिख लेना। नेशनल डिफेंस फंड कितना आएगा 5000 टू, इसके बाद एक और चीज क्या थी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं 150। जब आप ये टोटल करेंगे तो इससे आपका टोटल आ रहा था आपका 25,300, ठीक है। और जब आप एक्सपेंस का टोटल करेंगे ये वाला अमाउंट, तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा नहीं है, देखिए कितना आएगा, इसके बाद 5000 और था और 150 और था, है ना, यही दोनों अमाउंट है, बस ये लिखे 5000 और 150। तो देखिए जब आप एक्सपेंस को इसको टोटल करेंगे तो ये अमाउंट जरूर 25,000 से कम ही आएगा, तो आपको क्या हो रहा है, सरप्लस निकलेगा वहाँ पे। और सरप्लस कितना आएगा तो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए सरप्लस यहाँ जाएगा, सरप्लस निकालने का तरीका पहले बता चुका हूँ, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, है ना। क्या करना है आपको, टोटल करना है इनकम का, उसमें से टोटल करना है फिर एक्सपेंसेस का, और जो भी अमाउंट कम है उसको माइनस कर दीजिए तो सरप्लस आ जाएगा। तो अमाउंट जो कम है वो असल में एक्सपेंस वाला साइड की कम है, इसलिए यहाँ पे ही आपको बैलेंसिंग करना पड़ रही है, ठीक है। तो ये सरप्लस आ जाएगा 6810, और जब टोटल कर देंगे तो ये 25,300 वापस से बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये तो बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में पहले हम बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या लिखेंगे, पहली चीज अपना कैश जो उसका जो बैलेंस शीट आया था, ये रहा 310 और 32,600 दिया है, तो ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखना, पर हम क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये आपको ये कहाँ लिखते हैं अपन, मेन बैलेंस शीट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस में आपने क्या लिखना है, ये कैश इन हैंड और कैश एट रिसीव, जैसे कि ओपनिंग टाइम पे जो था वो लिखना होता है। तो ओपनिंग टाइम पे कितना रहेगा, 250 और 20,550। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये क्लोजिंग अकाउंट में आता है और ये ओपनिंग वाले में आता है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो ओपनिंग वाला है वो है कितना, 250 और 20,550। तो ये आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने दोनों बता दी है ना। तो कहाँ से एसेट साइड ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा है, तो कैश कितना है 250,
और बैंक है, बैंक अकाउंट में 20,550। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो नीचे दिया हुआ है वो दिया है आपके पास 10% सिक्योरिटी होल्ड करते हैं आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका 20,000, 40,000 दिया, कितना दिया है 40,000 दिया हुआ है, 40,000। इसके अलावा लाइब्रेरी का दिया हुआ है नीचे उसके, कहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कहाँ दिया है आपको। लाइब्रेरी दिया 20,000, नीचे एडजस्टमेंट एंट्री में दिया हुआ है, कहाँ दिया है एडजस्टमेंट्स में, देखिए बता देते हैं एक बार और। तो ये 40,000 हो गया आपका काय का नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट था, तो नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट लिख लेना है, सेविंग सर्टिफिकेट लिख दिया मैंने। और कितना आ जाएगा लाइब्रेरी अकाउंट 20,000। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए आउटस्टैंडिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, तो ये आप कब बना रहे हो, ओपनिंग बना रहे हैं, तो ओपनिंग मतलब कि पुराना प्रीवियस ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग कितना है इसका 500 है, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हो गया 500। इसके अलावा हमने एक चीज और बनाई थी, वो था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर का एस्टिमेट एक्सपीरियंस कितना हुआ है 400 आपका क्या है ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो एक्सपेंस आपका क्या है, एक टाइप का लाइबिलिटी है क्योंकि एक्सपेंस आपको देना है और उसमें आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको देना बचा हुआ है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका लाइबिलिटी। तो आप यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एस्टिमेट एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा 400। कितना आया था 400 आया हुआ है ना, दिखा देता हूँ कितना था, कहाँ गया 400, तो ये 400 लिख दिया। अब कुछ नहीं, हम टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या पता चल जाएगा, कैपिटल अकाउंट पता चल जाएगा। तो लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर देखिए, अमाउंट टोटल करिए 20,000, 40,000, कितना हो गया 60,000, 60,000 और 20,000 हो गया आपका 80,000, 80,000, और आपको जब ये जोड़ेंगे तीनों 550, 250 और 500, तो ये आ जाएगा आपका कितना 81,300। ठीक है, कितना जाएगा 81,300। जब आप इसको माइनस करेंगे 400 को तो आपका बचेगा 80,900। तो ये जो 80,900 बचा हुआ है ये आपका कैपिटल फंड हो गया, इसी को बैलेंस फिगर भी कहेंगे अपना, है ना, कैपिटल फंड। तो इस तरह से कैपिटल फंड निकालना होता है एनपीओ के उसमें, बैलेंस फिगर हो गया। ओके, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो अब इससे हम बना लेंगे हमारी बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम ऑन 31 मार्च 2018। एसेट्स लिखना शुरू करेंगे, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। तो अब आपको कौन से लिखना है, ये जो नीचे आते हैं आखिरी में बैलेंस सीडी, वो वाले, ओपनिंग नहीं है ना, क्लोजिंग वाले लिखना है। तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। तो कैश इन हैंड है 310 और कैश इन बैंक दिया 32,600। इसके अलावा दिया था लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी दिखा देता हूँ आपको। लाइब्रेरी का अमाउंट कितना है, चलिए लाइब्रेरी है आपका 3,000 देखिए, और 3,000 के अलावा 20,000 ये हैगा नीचे एडजस्टमेंट में, तो ऐड कर देंगे 3,000 प्लस 20,000, ये टोटल होगा 23,000। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि आप लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि आपका एक टाइप का वर्किंग नोट है, उसके बाद क्लोजिंग बनाएंगे। तो जो आपकी जो लास्ट वाली बैलेंस शीट रहती है इसको असल में ऊपर बनाना है ना। बीच में कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बीच में बैलेंस शीट का ढांचा बना के छोड़ देंगे और आखिरी में बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और फिर आखिरी में ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, ऐसे आपको बनाना तीनों। चलिए लाइब्रेरी के बाद है हमारा क्या, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज है 40,000, और क्या दिया हुआ है, अर्न इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, कितना था 3,000। अर्न इंटरेस्ट कितना है 3,000, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाइए, ये रहा अर्न इंटरेस्ट कितना 3,000। तो ये भी आपका क्या है एसेट्स में आएगा। $3,000, तो ये टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया आपका
कितना 98,000। इसको जब ऐड करेंगे सबको तो आपका ऐड में बता रहा हूँ, मैंने कर लिया इसलिए मैं डायरेक्ट लिखते रहता हूँ। टोटल है ना, टोटल आप लोग करना 98,910 आपको टोटल करना है सबका। आप अंदाजे में नहीं लिखना है ना, मेरे जैसे कॉपी कर मत कर देना इधर से, मतलब देखा वीडियो में और लिख दिया, आप टोटल करके लिखिए। कैपिटल फंड हमने अभी निकाला था वो है 80,900। इसमें सरप्लस हुआ था बैलेंस शीट में तो ऐड कर देंगे सरप्लस। बैलेंस शीट में नहीं, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सरप्लस मिला था, वो सरप्लस देखते हैं कितने का था। वो सरप्लस था 6810 का, तो 6810 को ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 87,710। ठीक है। इसके अलावा अब कुछ रेंट वगैरह आउटस्टैंडिंग था, प्रिंटर का बिल आउटस्टैंडिंग था, तो वो सब लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको तारीख का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग बनाए तो आपको डेट का यहाँ रखना है बस, मेन चीज। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रिंटर बिल हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रिंटर बिल हो गया 150। फिर अपने एक और चीज आउटस्टैंडिंग है, वो है क्या, अपने कल्चरल फंड का देना। तो कल्चरल प्रोग्राम फंड में बताया था आपको कहाँ था, हमने लिखा था डोनेशन आर टू बी फंडेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। तो डोनेशन जो है वो कहाँ जाएगा आपका, एक लाइबिलिटीज में 10,000 में लिखा जाएगा। तो लिखते हैं डोनेशन, किस लिए डोनेशन है, तो डोनेशन का नाम लिख देते हैं कल्चरल प्रोग्राम के लिए। कल्चरल प्रोग्राम के लिए डोनेशन है भैया। और प्रोग्राम फंड ये कितना है 10,000। इसके अलावा 10,000 ओके। इसके अलावा आपको एक सब्सक्रिप्शन देखते हैं, सब्सक्रिप्शन जो छूटा है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है 750। तो ये भी होने वाला है, तो लाइबिलिटी है, तो ये आ जाएगा आपका किस नाम से, यहाँ लिख देंगे अनन सब्सक्रिप्शन 750। तो इस तरह से सारे के सारे एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट होता है और बैलेंस शीट भी पूरी हो जाएगी। आपका काम कितना है, टोटल करना है सबको बस। तो टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 98,910। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट भी बन गई, ये सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बन गई हमारी, ओपनिंग भी बना ली हमने, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कंप्लीट बना लिया। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पूरा 5 नंबर या 6 नंबर में जनरली पूछता है। 25 कह रहा क्वेश्चन हुआ कि द फॉलोइंग इज द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आनंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ये रिसीव दी हुई, ये पेमेंट दिया हुआ है हम आनंद क्लब का। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 द फॉलोइंग वेर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ओपनिंग वाला दिया हुआ है कब, 1 अप्रैल का, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, बिल्डिंग का 10,000, फर्नीचर का 2,000, स्टोर 4,000 एंड क्रेडिटर्स 15,000। एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, देयर आर 300 मेंबर्स ईच पे 10 एस एनुअल सब्सक्रिप्शन। 300 लोग हैं, हर आदमी 10 रुपए देगा, तो सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना आएगा 3,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 4 मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये निकालेंगे अभी। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्री फी इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। हाफ जो अमाउंट रहेगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फंड में। सैलरी 150 पर मंथ इज पेड अप टू दिसंबर 2017, तो दिसंबर तक दी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करें हम, ज्यादा कठिन नहीं है इसलिए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5% एंड बिल्डिंग बाय 4%। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 10% से क्या हो रहा है, 5% और 4% से डेप्रिसिएशन लग रहा है, उनकी कीमतें 5% और 4% से कम हो रही हैं। With the help of above information, prepare income and expenditure account and balance sheet on 31st March 2018। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है दोनों की। नीचे नोट करके दिया हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर के ओपनिंग बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओ, ऐसा कह रहा है। और अज्यूम करो डोनेशन को रेवेन्यू रिसीव, तो डोनेशन को क्या मान के चलेंगे, रेवेन्यू रिसीव मान के चलेंगे, तो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, शुरू करेंगे कहाँ से। पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो सैलरी पे दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन पे दिया हुआ है, और रेंट पे दिया हुआ है, और क्या पे दिया हुआ है भैया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे दिया हुआ है। तो इसको हम अभी करेंगे तब समझ में जाएगा, ठीक है। चलिए सैलरी से कहाँ से शुरू करेंगे, इनकम साइड से। इनकम साइड मतलब रिसीव साइड, रिसीव साइड से लिखेंगे, कैश तो हम लिखते नहीं, तो ये ओपनिंग बैलेंस में लिखाएगा। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 17-18, अकाउंट बना रहे हैं कब का, 17-18 का। तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, आपको हेडिंग हमेशा डालनी है 31 मार्च 2018, हमेशा हेडिंग लिखना है सबसे पहले, किस लिए अकाउंट बना रहे हैं, कौन से साल का बना रहे हैं, और किस क्लब का या किस व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन आया है 1020 दिया है। अच्छा 1020 दिया है, ये लिखा 17-18 का है ना।
1020 दिया है, पर हमने अभी देखा कितना होना था, 3000 होना चाहिए था। 3000 मतलब कि कुछ अमाउंट कम है, कितना कम है वो निकाल लेते हैं, वो आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो 3000 दिया हुआ है, 1020 होना था, माइनस करिए तो आएगा 0, इधर लिया कैरी 1, 10 में से 2 गए तो आया 8, इधर बचा 9, 9 में से 0 गया तो कुछ नहीं है, 9 ही आएगा। और आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, तो 1980 आ जाएगा आपका क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग $3000 आ जाएगा। फिर लिखते हैं बाय डोनेशन, देखिए सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर देखते हैं डोनेशन, डोनेशन आपने बोला है रेवेन्यू मानना है तो लिखना पड़ेगा। रेंट, रेंट का कुछ भी नहीं है, स्टार जब लगा दिए रेंट। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कुछ करेंगे अभी, डोनेशन लिखते हैं, रेंट लिखते हैं, तो लिखते हैं डोनेशन। पहले डोनेशन आ जाएगा 1660, रेंट आ जाएगा 300, और फिर देखते हैं लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 150। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 150 दिया हुआ है, पर यहाँ पे हमें नीचे एक चीज दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 4 मंथ एट द रेट 6% पर एनम। कितने रेट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से, और 4 महीने के लिए। और इन्वेस्टमेंट कितना है 500। तो ये जो ड्यू है मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है 500, बड़े ध्यान से आप तारीख का ध्यान रखेंगे ना, कितना इन्वेस्टमेंट है 500 का, 4 मंथ के लिए। 4 मंथ मतलब कि 4/12 साल, पूरे साल का कैलकुलेट करें, 12%, 12 महीने होते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100, कितना है 6/100। तो ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ड्यू है, ड्यू इंटरेस्ट। ओके, तो इसको करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 होता है, तो 5 2 जा बचता है केवल। 5 इंटू 2 करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 10 रुपये आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब ड्यू है। तो 10 रुपये जो ड्यू है, और पहले से कितना इंटरेस्ट है 150 दिया है, तो हम लिखेंगे देखिए इंटरेस्ट 150 एड, एड किस नाम से लिखते हैं, अर्न, अर्न इंटरेस्ट जो कि होने वाला है, मतलब कि 10 रुपये, और कितना हो जाएगा 160। ठीक है, इसके बाद एंट्रेंस फीस देखिए, ये हो गया आपका इंटरेस्ट के बाद एंट्री फीस देखते हैं। एंट्री फीस का लिखा है कि 1800 तो आपकी एंट्री फीस है, जिसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्री फीस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो अगर हाफ ट्रांसफर कर देंगे तो कितना बचेगा, तो लिखते हैं एंट्री फीस, एंट्री फीस 1800 लेस हाफ, हाफ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पूरे लिख लीजिए, हाफ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो हमने बोला था वैसे लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपका 900, और टोटल कितना आ गया 900। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ, आखिरी पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट जो कि 700 है। तो इन आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट जो कि है आपका कितना 700। तो ये आपका इनकम साइड पूरा समाप्त होता है। अब देख लेते हैं सैलरी, इधर से शुरू करते हैं। सैलरी 1500 दिया है, इसके अलावा दिया हुआ है सैलरी 150 पर मंथ इज पेड अप टू कब तक, 31 दिसंबर 2017। 150 पर मंथ से आपकी सैलरी पहले तो बताइए कितनी होनी चाहिए थी, 12 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, जब 12 से इंटू करेंगे तो इंटू करते हैं, 12 का 0 से करेंगे 0, 12 पंजे होता है 60, 12 फिफ्थ 60, कैरी आ गया 6, 12 6 और 1 1800। कितना आना चाहिए था 1800, पर दिया कितनी सैलरी हुई है 1500 दी है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 1800 देनी थी, 1500 दी है, तो 300 क्या है आपकी आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज 1500 एड आउटस्टैंडिंग 300, ये आ गया आपका टोटल कितना 1800। फिर आखिरी में टू एडवर्टाइजमेंट, आखिरी में क्या इसके बाद ही दिया है एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद फर्नीचर हमें लिखना नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें लिखना नहीं है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक चार्जेस लिखेंगे और न्यूज़पेपर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना नहीं है। इसके बाद लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन दिए फर्नीचर और बिल्डिंग के।
तो इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी शुरू करिए। लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, फर्नीचर हमें लिखना नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें लिखना नहीं है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और न्यूज़पेपर लाइन से लिखते हैं चारों। ठीक, आप लोग बुक में से लिखिए। टू एडवर्टाइजमेंट, इनमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिए हैं, एडजस्टमेंट नहीं है तो कुछ करना नहीं, जैसे थे वैसे वैसे लिखना है। टू प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हो जाएगा आपका कितना 150, और प्रिंटिंग के बाद टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 60, और टू न्यूज़पेपर हो जाएगा आपका 40, और न्यूज़पेपर के बाद हमें कुछ नहीं था, बस मैंने बोला था न्यूज़पेपर तक लिखना है वैसे वैसे। इसके बाद डेप्रीशिएशन देखिए, डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे कितना है 5% है, फर्नीचर की कीमत है 200 पे 5% निकाल लीजिए, तो 200 इंटू, अच्छा कमेंट करके बताइए साथ में कि ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए कि व्हाइट, अपना जैसे पहले पढ़ रहा था वैसे, कि कुछ एक्सपेरिमेंट कराए, है ना। तो कितना है 200, फर्नीचर है उस पर 5% लगाना है केवल, तो कितना आ रहा है 5%। देखिए अब ये तो जैसे अगर आपने 200 पे लगा दिया मेरी तरह, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने किस पे लगाना है नीचे नोट करके उन्होंने दिया है, आपको लिख के दिया है बकायदा अच्छे से, कि आपको डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाना है, वो भी ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस था उसका 2000 ना कि 200। 2000 पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 5% से, अगर आपने मेरी तरह 200 पे लगा दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया इसका। और बिल्डिंग का देखते हैं, बिल्डिंग का कहाँ है? बिल्डिंग दिया हुआ है आपका, बिल्डिंग दिया है आपका 10,000, ये लिखा फर्नीचर के आगे 10,000। 10,000 पे फिर से वही लगाइए 4% से इंटरेस्ट, तो 10,000 पे 4% लगाएंगे तो आएगा 400। तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 400, फर्नीचर का 500। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि कमेंट करके आप ये बताओ कि जो अपन ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं ये अच्छा है कि नहीं है, या फिर ब्लैक की जगह वही जो पहले यूज करते थे व्हाइट वही होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा आइडिया हो। तो टू डेप्रिसिएशन हो गया आपका फर्नीचर पे और बिल्डिंग पे। तो फर्नीचर पे हमने निकाला कितना 100, फर्नीचर पे निकाला 100, और आपने बिल्डिंग पे निकाला 400, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 500। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। जब आप इनकम वाले अमाउंट को टोटल करेंगे तो है 6720। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को, तो आपका पता चल जाएगा क्या सरप्लस। सरप्लस कितना आएगा मैं लिख के बताता हूँ। देखिए सरप्लस कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ इनकम जैसे कि आया 6720, माइनस करेंगे टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, तो आपका सरप्लस आ जाएगा 3445, और ये टोटल होगा 6720। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा होता है। इसके बाद बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले मैंने बताया आपको क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं पहले। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें जो जो चेंजेस आए हैं, जैसे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, वो सारे हमें लिखना होते हैं ना, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। तो मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ क्या क्या होगा। जैसे कि बिल्डिंग है, देखिए 1 अप्रैल 2000 ओपनिंग बना रहे हैं, तो 1 तारीख जो शुरुआत रहेगी उस टाइम पे क्या क्या था। तो बिल्डिंग का आपका 10,000 रहेगा, है ना, फर्नीचर रहेगा, स्टोर रहेगा, और क्रेडिटर्स है ये लाइबिलिटीज है, तो इसको लाइबिलिटी साइड लिखना है। इसके अलावा ओपनिंग में कैश कितना था, मतलब कि 1/4/17 को कैश आ जाएगा। और अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि 17 के बना रहे हो ओपनिंग में, तो 16/17 का क्या आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, ये लिखना होता है। तो जनरली कितनी चीज होगी, 5-6 चीजें होती हैं जो लिखी जाती है ओपनिंग के उसमें बैलेंस शीट में, जिससे हमें पता चल जाता है कैपिटल फंड कितना है। तो चलिए कहां से शुरू करेंगे? एसेट साइड से। एसेट साइड में देखिए बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया, मैंने अभी दिखाया था आपको, है ना। बिल्डिंग 10,000, फिर फर्नीचर आपका 2,000 है, और स्टोर हैगा, स्टोर की कीमत दी है आपको वहां पे 4,000। कैश ओपनिंग कैश जो है वो ओपनिंग कैश कितना है 2100 है। और सब्सक्रिप्शन देखिए क्रेडिटर्स दिए तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखाएंगे ना। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका 16/17 के लिए, तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 2050, मतलब 2050। तो ये आपका एसेट साइड आ गया है। यहाँ पे लाइबिलिटीज में अपने क्रेडिटर दिए हुए हैं बस, तो क्रेडिटर के अलावा कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स कितना दिया 1500 दिया। आप लोग अपनी बैलेंस शीट में देखिए, अपनी बुक की जो पुराने इनका रिसीव एंड पेमेंट में देखिए जो आपकी बुक में दिया है। ओके,
तो अब हम जो कैपिटल फंड निकालते हैं वो बैलेंसिंग फंड रहता है एक्चुअल में, तो उसको निकालने का तरीका ये रहता है टोटल, जैसे आप पहले बैलेंस शीट निकाल चुके हैं, सरप्लस निकाल चुके हैं, इसी तरह से अपन यहाँ पे कैपिटल फंड निकालते हैं। तो कैपिटल फंड है ना, कैपिटल फंड ये क्या है, बैलेंस फिगर है, बैलेंसिंग के जरिए आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 2000, 4000, 6000, 6000 और 2000 हो गया 8000 और 2000 10,000, 10,000 10,000 कितना हो गया 20,000, 20,000 तो ये हो गया, और ये आपका 150 हो गया, तो कितना हो गया 20,150, 20,150। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से टोटल कर सकते हैं, जिसमें से 1500 अगर माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो कैपिटल फाइंड आ जाएगा 18,650। तो इसको हम बाद में बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट के नीचे बनाते हैं, तो वर्किंग नोट की तरह रहता है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, फिर बैलेंस शीट, फिर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आती है। तो ठीक है, अब बीच वाली जो हमने बैलेंस शीट है बीच में उसको फिलअप करते हैं। तो उसको बनाने का तरीका सिंपल सा है, आपको पहले तो लिख देना कि कितनी तारीख का बना रहे हैं, जैसे एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बैलेंस शीट की तारीख। अब इसको भरना क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो कैश आ जाएगा, कैश मतलब जो क्लोजिंग में है। तो क्लोजिंग में क्या क्या कैश है देखते हैं, रिसिपेंट पेमेंट में दिया हमें कैश कितना 7905 आ जाएगा। तो 7905 ठीक है, 7905। इधर पे अपना कैपिटल फंड अभी जो निकाला था हमने लायबिलिटी साइड लिखते हैं कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कितना निकाला 18,650। इसको इधर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है सरप्लस, तो ऐड करना है सरप्लस। तो सरप्लस को ऐड कर देते हैं, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने निकाला था कितना 3445। अरे यार इसका कुछ करना पड़ेगा, 3445। तो ये तो हो गया। इसके अलावा आपको एक कंडीशन दी थी, उन्होंने कंडीशन ये लिखी थी कि हाफ जो अमाउंट है, मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्री फीस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो हाफ जो एंट्री फीस है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, अपने को कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। तो 1800 का हाफ कितना हो गया भैया, 1800 का आधा हो गया 900। तो 900 को कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल फंड ये रहा, ऐड कर देते हैं इसमें, ऐड है ना, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंट्री फीस, RY एंट्री फीस, हाफ ऑफ एंट्री फीस मतलब 900 और ऐड कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 22,995, 22,995 है ना। ये तो आ गया आपका कैपिटल फंड। अब इधर साइड लिखते हैं कैश के अलावा क्या क्या दिया। देखिए, बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टोर है, क्रेडिटर्स है, तो सब कुछ लिखना है। बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग कितना 10,000 और बिल्डिंग 10,000। इस पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट ना कर तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देख सकते हैं, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 400 था, फर्नीचर पे 100 था। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 400, डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना, आपको क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन से पहले लिखना है लेस डेप्रिसिएशन, है ना। तो लेस डेप्रिसिएशन आप लोग जब करें तो इतने ऐसे काटा पीटी करके ना करें, ओके, अच्छे से। लेस डेप्रिसिएशन 400 तो आ गया 9,600। फिर आपका फर्नीचर की कीमत कितनी गिवन है भैया, फर्नीचर की कीमत देखें कितनी है 2,000, 2,000 पे डेप्रिसिएशन है कितने का, डेप्रिसिएशन है अपना 200, डेप्रिसिएशन ये लिखा था 100 का, सॉरी डेप्रिसिएशन है 100 का। इसके अलावा लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी आपको रिसिपेंट पेमेंट में दिया हुआ है कि पेमेंट करा हमने फर्नीचर का 200, मतलब 200 का फर्नीचर और आया है, तो न्यू परचेज को ऐड करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, फर्नीचर है 2000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 100, तो आ गया 1900, ऐड करा न्यू परचेज, ऐड करा न्यू परचेज 200, तो ये आ जाएगा 2100। इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको कहाँ मिलेगा, ये लिखा है इधर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं हाईलाइटर कर देता हूँ इसे। देखिए, हाईलाइटर भी है अपने पास, ये रहा हाईलाइटर, और कौन सा हाईलाइटर करें, ग्रीन वाला। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये है, इसकी कीमत दी है 1920, तो इसको भी ऐड करते हैं हम, है ना। ये अच्छा फायदा है इसका हाईलाइटर का। चलिए ऐड करते हैं, हाईलाइटर हटा के पेन, सब्सक्रिप्शन
मैं ऐड करेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, $1980। फिर स्टोर दिया था, इन्वेस्टमेंट दिया था, तो स्टोर कितना आ जाएगा? देखिए स्टोर भी आपका एसेट्स में आएगा, स्टोर की कीमत है 4000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ था? इन्वेस्टमेंट ये रहा 500, और 500 पे जो आपका एक्रूड है, एक्रूड मतलब कितना था? 10 रुपये था शायद, 10 था एक्रूड, है ना। तो यहाँ लिखा था हमने कहीं पे, ये लिखा 10 अर्न पे एक्रूड, तो ये कितना हो जाएगा? 10 ये ऐड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ लिख के आपको, देखिए कौन सा वाला? ये वाला, रेडी हो गया, वो कलर चेंज हो गया, चलिए कोई ना। देखिए ये जो अर्न है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ऐड करेंगे अपन, तो ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहले स्टोर लिख लेता हूँ, स्टोर कितना है? 4000 है स्टोर, स्टोर हैगा 4000, ठीक है, स्टोर हो गया 4000। इन्वेस्टमेंट है अपने पास, इन्वेस्टमेंट है 500, और अर्न है जो इसमें वो कितना है? इसको लिखेंगे ऐड, ऐड अर्न 10, तो ये आ गया 510। और जब इसका आप टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो इन सबको जब ऐड करेंगे अमाउंट को, तो ये आएगा 26,095, 26,009, ठीक है। अब देखते हैं इधर लाइबिलिटी साइड, तो कैपिटल फंड तो हो गया, लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिए हुए हैं साथ में हमें, तो क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी है 1500 की। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन कुछ एडवांस में मिला हुआ जो कि नेक्स्ट ईयर का है, आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, देखिए रिसिपेंट पेमेंट में ये लिखा 1300, है ना। तो और इसके अलावा सैलरी 150 पर मंथ से पेड अप टू कब तक? तो 300 जो है वो भी क्या है, कहाँ लिखा? ये लिखिए आउटस्टैंडिंग, देखो सैलरी कितनी है? 300। तो कुछ आउटस्टैंडिंग तो आपको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, तो लिखते हैं क्रेडिटर्स के बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1300, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग 300, और नीचे हमने बैलेंस कर दिया 26,000, ठीक है। तो ये टोटल करने पे आ गया, और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। तो ज़्यादा कठिन ही नहीं है, इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीख जाइए, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं वो सारे आते हैं। अगर आपको इतना ध्यान नहीं रखना, तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि हम स्टार्टिंग में जब 1 तारीख के बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट पता चल गई, तो हमें कैपिटल फंड पता चल जाएगा। अगर कैपिटल फंड पता चल गया, तो लास्ट में जो हम 31 मार्च में बैलेंस शीट बनाते हैं, वो आराम से इजिली बन जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 26 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ रिक्रिएशन क्लब भोपाल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। तो ये रिसिपिएंट पेमेंट दिया हुआ है, हमें इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, साथ में बैलेंस शीट बनाना है। एडजस्टमेंट देखिए क्या क्या है। देयर आर 450 मेंबर ऑफ द क्लब ईच पेइंग 10 एनुअली। देखो 450 मेंबर हैं, हर आदमी 10 रुपए देता है, तो आपको कितना चाहिए मिलना? 4500। ओके, अब यहाँ पे हमें मिला कितना? 41,800। तो यहाँ से हमें अलग ही दिख रहा है कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, बस इतना सा है। 85 have been received for the year 16-17, 20 is still outstanding for 16-17 और 103 have been received in advance for the year 18-19। तो जो एडवांस मिला है ये हम कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो पुराना है ना 16-17 का, ये लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। डोनेशन इंक्लूड 150, डोनेशन इंक्लूड 150 फॉर द ईयर। और रेट इज प्रीपेड, रेट क्या है? प्रीपेड है, रेट है आपका प्रीपेड 20। प्रोवाइड 200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बुक ऑफ द क्लब। लैंड एंड बिल्डिंग इज वर्थ 15,000। फर्नीचर ये कहाँ लिखा है? देखिए इन द बुक ऑफ क्लब, क्लब की बुक में। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 15,000 का है। फर्नीचर है 1150, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज पर 2%, 10%। तो 2% लग रहा है आपका लैंड एंड बिल्डिंग पे, और 10% लग रहा है आपका फर्नीचर पे। इंटरेस्ट इज एक्रूड फॉर 3 मंथ 12% एट द रेट 12% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट को, तो जब आएगा तब देखते हैं। पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले आप क्या लिखते हैं? हेडिंग जिसका नाम है रिक्रिएशन क्लब, रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर
year ending on 31st March 2018। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लिखते हैं अपना क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी सीख गए होंगे अब तक, यहाँ तक आ गए हैं तो आखिरी के 26 और 27 पहुंचे हैं, तो बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन बना ही रहे थे, मैंने बताया जैसे कि आपको रिक्रिएशन है ना क्लब है, इसकी हेडिंग वगैरह लिखी। तो इनकम साइड पहले कहाँ से शुरू करेंगे अपन, सब्सक्रिप्शन से। कहाँ से शुरू करेंगे, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आपको पहले ये देखना है कि कुछ दिया तो नहीं है एड और लेस करने वाला, तो बहुत सारी चीजें दी हैं जो एड और लेस करनी है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन इतना तो ये हैगा, इसके अलावा कुछ पुराना था तो पुराने सब्सक्रिप्शन को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे 85 पुराना सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद 20 जो है वो क्या है आपका 16-17 का आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज दी है, जैसे कि 85 रिसीव हुआ है 16-17 में और उसमें से भी 20 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो हमें 16-17 के अकाउंट से कुछ नहीं करना, आप ले देके 85 को सीधे माइनस करेंगे। ओके, तो इससे 20 का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है और पहली बात ये कि वो 16-17 का अमाउंट है। चलिए आगे देखते हैं। 103 हैव बीन रिसीव इन द एडवांस। तो एडवांस में कितना मिला भैया, एडवांस में मिला आपको 18-19 का 103। तो एडवांस वाले को भी हम लेस करेंगे, तो दो अमाउंट लेस करने वाले मिल गए, 85 और 103। इसके अलावा करंट ईयर का कुछ है क्या, तो हाँ करंट ईयर का है। आप जब देखेंगे सब्सक्रिप्शन हमें लेना था 4500 पर, रिसीव कितना हुआ 41885, सॉरी 4118 है ना, तो इसमें से हम माइनस करके देखते हैं 4188। अभी 4188 माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको अप्लाई करना है ये दोनों चीजें, इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको माइनस करके देखेंगे पर। तो चलिए पहले करते हैं, यहाँ पे 41881 को आप माइनस नहीं कर देना, नहीं तो आपका भी गलत हो जाएगा, मैं इसलिए बता रहा था। ओके चलिए लिखते हैं, देखिए करके बताता हूँ आपको कैसा आएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, पहले सब्सक्रिप्शन लिखा, 4188 4000 है ना, 188, फिर आ गया आपका 85, ये क्या चीज है, लेस कर दिया आउट लास्ट ईयर का। ओके, इसको लेस करा तो आपका आएगा 4103। फिर लेस करेंगे हम क्या, आनंद। तो ये भी जो हमें मिला नहीं है, और एडवांस में नेक्स्ट ईयर वाला है, असल में ये हुआ नहीं है, इसलिए इसको कितना है 103 है, तो आपका बचता है अमाउंट कितना 4000। अब देखिए बात इसलिए कह रहा था मैं, 4000 ये है, मुझे मिलना चाहिए था 4500, मतलब कि 500 मेरा जो वो क्या है आउटस्टैंडिंग है इस साल का, तो ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम, ऐड एक्रूड। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि आप डायरेक्ट माइनस मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए, ऐड करना पड़ेगा भाई 500 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट कितना होगा 4500 होगा ये। ओके, ये तो होगा सब्सक्रिप्शन की कहानी खत्म। फिर देखते हैं डोनेशन। तो डोनेशन है 1200, इसके अलावा यहाँ पे डोनेशन का दिया, डोनेशन इंक्लूड 150 फॉर द ईयर 18-19। तो जो ये है क्या है, नेक्स्ट ईयर का है, तो ये अभी हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, डोनेशन आपका 1200 लेस कर दिया अनअर्न्ड कितना 150, और ये आ गया 1050। इसके बाद दिया है डोनेशन हो गया, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट दिया है आपको, तो इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट लिख सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है दोनों चीज लिखते हैं। देखिए तो पहले एंटरटेनमेंट से लिख लेते हैं, बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, $877, कितनी है 877। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 80, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 80। अब आपको एक चीज चेक करनी है, कहीं आपको कुछ दिया तो नहीं नीचे एडजस्टमेंट। तो जब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा तो नीचे मुझे लिखा था इंटरेस्ट इज एक्रूड फॉर 3 मंथ एट द रेट 12% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इंटरेस्ट एक्रूड है ये कैसे निकालें, तो देखिए एक्रूड मतलब होने वाला, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कितना आपका 3600, इन्वेस्टमेंट है 3600 ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट है 3600, इस पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं 3 मंथ के हिसाब से, तो 3/12, क्योंकि साल में कितने 12 महीने होते हैं, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 12% का 12/% का 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 36 दिया होता है 108, ठीक है।
तो 36 का जब 3 से इंटू करेंगे तो 108 आएगा, 108 आ गया तो ये क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट भी कहाँ लिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नीचे एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट, और नीचे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, या फिर अर्न इंटरेस्ट, एक्रूड नहीं, क्या लिखाएगा, अर्न इंटरेस्ट हुआ है ना, अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप लोग पूरा लिख लेना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 108, और जब इसका आप टोटल कर देंगे तो ये टोटल आएगा आपका 6615। ठीक है, फिर इधर एक्सपेंडिचर में बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में देखिए, एक्सपेंडिचर में है आपका अमाउंट क्या क्या, सैलरीज, सैलरीज का दिया है कुछ नीचे आपको एडजस्टमेंट। तो सैलरी का एडजस्टमेंट देखते हैं, सैलरी का एडजस्टमेंट लिखा है प्रोवाइड 200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 200 सैलरी से आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर देंगे। फिर एंटरटेनमेंट है ना, और मैगजीन्स, डेली मैगजीन्स, रेट एंड टैक्स। तो रेट एंड टैक्स पे आपको लिखा है प्रीपेड, रेट इज प्रीपेड। तो रेट एंड टैक्स पे क्या है, प्रीपेड 20 माइनस करना है, इस पे हमें ऐड करना है कितना, आउटस्टैंडिंग 200। तो अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा यहीं पे, है ना, आप डायरेक्ट फिर एंट्री करेंगे। फिर स्टेशनरी और प्रिंटिंग है, और फिक्स डिपॉजिट हमें नहीं लिखना, बैलेंस शीट हमें नहीं लिखना। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन, है ना, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और फर्नीचर पे है कितना कितना परसेंट, पहले तो है 2% और 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 15,000। तो मैं आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके बताता हूँ, उसके बाद सीधे अपन अमाउंट फिल करना चालू करेंगे जल्दी से, ताकि वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा बनने वाला है, नहीं तो जल्द टाइम लगेगा, है ना। तो बिल्डिंग पे है 15,000 दिया हुआ है आपको, 2% से डेप्रिसिएशन लगाना, तो 2/100। तो ये आ गया आपका 150 इंटू 2 करेंगे तो 300, किस पे डेप्रिसिएशन आ गया, बिल्डिंग पे। ऐसे ही फर्नीचर का कैलकुलेट करें तो आपका 1150 तो दिया था, जिसपे 10% आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से इधर का एक जीरो कैंसिल, तो आएगा 115। तो ये आया फर्नीचर पे, ठीक है, और ये आया लैंड एंड बिल्डिंग पे। ये क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन ये हो गया, और बाकी सारी जो मैंने टिक लगाई चीज़ें वो लिखना है आपको, है ना। केवल रेट एंड टैक्स पे आपको माइनस करना है और सैलरीज पे ऐड करना है। ठीक, चलिए अपन लिखते हैं। क्यों ऐड क्यों लेस करते हैं भैया, अभी बताया था मैंने, प्रीपेड है लेस करना है, आउटस्टैंडिंग है ऐड करना है। तो 2 सैलरीज, तो अब मैं सीधे फिलअप करना चालू कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में निकालिए। 2 सैलरीज 300, 8 आउटस्टैंडिंग, 200, कितना आ गया, 1500। 2 एंटरटेनमेंट, कितना आएगा, 645। फिर 2 मैगजीन, 234। 2 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर 350। फिर रेट एंड आपको दिया था रेट एंड टैक्स, रेट्स एंड टैक्स। तो ये था आपका 120, और इस पे प्रीपेड हैगा। तो प्रीपेड को क्या कहते हैं, लेस प्रीपेड, लेस कर दिया प्रीपेड अपन ने 20। तो ये हो गया आपका 100। और टू स्टेशनरी, एंड प्रिंटिंग, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है 241। फिर टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था, है ना। तो उतना सीधा सीधा आपको लिखना है। टू डेप्रिसिएशन किस किस पे, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे दिया है 300, फर्नीचर पे 115। तो ये टोटल हो गया 415। ठीक है, जब आप आखिरी में क्या करना होता है, सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल जो है 6615 है, और ये टोटल जो है वो 6000 कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो आप इन सबके जब सम करेंगे और इस अमाउंट में से माइनस करेंगे, है ना, इनकम वाला टोटल में से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर के टोटल को, तो आपको पता चल जाएगा सरप्लस। और वो सरप्लस अमाउंट आएगा, मैं बता देता हूँ, 3130। कितना आएगा, 3130। और नीचे लिख लेंगे आप 6615। ठीक, तो ये इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाता है। अब हम बना लेते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस से पहले, क्लोजिंग बनाने से पहले ओपनिंग बनानी होती है, जो कि आपके लिए एक वर्किंग नोट की तरह है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज आएंगी, जैसे कि कैश पुराना वाला, फर्नीचर
करंट में जो है आपको नीचे दिया हुआ है फर्नीचर, वो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस आएगा ये वाला, ठीक है 20401। फिर उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है कितना 1150, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 1500, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो कितना निकाला था हमने 105, कितना है 100। तो चलिए बना के बताता हूँ आपको बैलेंस शीट, तब थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, है ना। बोलने से अच्छा है कि आप सुनने से अच्छा है कि आप पहले थोड़ा समझते जाएं। तो कहाँ से बताया मैंने आपको, बिल्डिंग से बताया। तो सबसे पहले आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना आएगा 10,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर आ जाएगा आपका 2000। स्टोर, ये तीनों चीजें हमें एडजस्टमेंट में गिवन है ना 4000। फिर आपका कैश जो कि ओपनिंग में था, मतलब स्टार्टिंग के में, वो था आपका कितना 2100। इसके अलावा करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो देखते हैं। मतलब अपन कब की बना रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, तो आपको ओपनिंग में मतलब 16-17 का लेना है, 16-17 का डाटा जो भी आएगा। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये कितना दिया हुआ है, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं जरा, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा सारी चीजें, है ना। तो अपन बनाते हैं एसेट साइड। मैंने बताया आपको क्या क्या लिखना है, जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे कि कैश कितना है प्रीवियस ईयर का 2040 ओपनिंग में, है ना। फर्नीचर, फर्नीचर जो गिवन है उसमें वैल्यू लिखेंगे अपन, फर्नीचर गिवन है 1150। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 15,000। फिर आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो देखिए, अब जब हम डाटा ले रहे हैं कौन सा 16-17 का डाटा ले रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग बना रहे हैं, तो ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल के आसपास की बना रहे हैं, ओपनिंग यही होगी ना। तो तो हमें डाटा कौन सा लेना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जो भी है, तो वो एसेट की तरह ट्रीट होगा। तो आउटस्टैंडिंग कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब बात करेंगे 85 उन्होंने लिया था, 20 आउटस्टैंडिंग था, तो कीमत कितनी आएगी 105। कितना आएगा भैया 105। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 20 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। पर हम क्या कर रहे थे, वहां पे टोटल माइनस कर रहे थे 85 ही, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो वो मतलब जितना मिला उतना तो माइनस करेंगे। कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो लास्ट ईयर का जितना रिसीव हुआ उसको माइनस कर दिया, और अनअर्न्ड जो है वो 103 है, और एक्रूड जो है वो 500 था। तो इस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर बन गया था, और ऐसे ही आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा। तो इसको टोटल कर लेंगे, तो इसको टोटल आ जाएगा 18,295। मैं यहाँ पे आपके कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम वैसे वीडियो लेंथी बनने वाला है, 7 क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, और लाइबिलिटीज में कुछ है नहीं, तो कैपिटल फंड आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाले जो कैलकुलेशन है मैं बस समझा देता हूँ, आप लोग करके देखना से ना। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका 18,295। तो ये कैपिटल फंड हो गया, और ये नीचे भी यही आ जाएगा। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड पता चल गया। तो अब हम इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, मतलब कि 31 मार्च 2018 के लिए, तो 31 मार्च 2018 के लिए कैश इन हैंड। कहाँ शुरुआत करेंगे, कैश इन हैंड से। कैश इन हैंड मतलब कि क्लोजिंग टाइम पे जो कैश रहेगा वो, तो कैश इन हैंड देखिए कितना है, कैश इन हैंड दिया आपका 895, ठीक है। इसके अलावा हम लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, तो पहले 2 अमाउंट तो लिखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो कैश इन हैंड आ गया आपका कितना 895, कैश इन हैंड आपका 895, और फिक्स डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है आपका 1000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गया 3600, है ना, 36,000 लिख दिया मैंने, 3600। इन्वेस्टमेंट 3600 था, ये लिखा इन्वेस्टमेंट 3600, ये भी कैपिटल नेचर का। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए अर्न इंटरेस्ट कितना आएगा, अर्न इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट तो 3600 लिख दिया हमने। इसके अलावा आपका बैलेंस, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए, अपन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट में देखा था हमने कि अर्न इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 108, तो इसको लिखते हैं। तो अर्न इंटरेस्ट, अर्न इंटरेस्ट 108। फिर दिया प्रीपेड रेंट एंड टैक्स, प्रीपेड, देखिए अर्न इंटरेस्ट तक हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, जितना प्रीपेड दिया था रेंट एंड टैक्स का, जैसे कि 20 दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट एंड टैक्स दिया हुआ है,
इसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब लिखेंगे तो देखिए 20 तो ये वाला है स्टिल रिमेनिंग है, और इसके अलावा अपने पास अपन क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट में आपको टोटल लिखना है ना। तो देखिए एक्रूड जो है 500 है ना, और कितना है 20 हमें लेना बचा है, तो कितना हो जाएगा टोटल। तो पहले प्रीपेड टैक्स लिख लीजिए, प्रीपेड रेंट, ये चीजें बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखना, तारीखों का बहुत काम है इसमें ना। तो प्रीपेड रेंट एंड टैक्स है 20, पर जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है, तो आपको ध्यान रखना कितना अमाउंट आएगा, मैं आपको यहाँ पे प्लस लिख के बता रहा हूँ, 500 प्लस 20, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 520। फिर तो आप कर ही लेंगे, बिल्डिंग था, बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन था, तो बिल्डिंग की कीमत लिख दी 15,000, लेस कर देंगे इस पे हम क्या, डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन, तो लेस डेप्रीसिएशन 300, तो ये अमाउंट आ जाएगा 14,700। और फर्नीचर आपका कितना है, 1150, लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो लेस डेप्रीसिएशन था इस पे 115, तो ये 115 डेप्रीसिएशन और 300, जी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस उसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा है, अगर आप डबल से कैलकुलेट करना ना चाहें तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा, देखिए इस पे जब लेस करा तो 14,700 आया था, और इसके अलावा जब फर्नीचर पे करेंगे तो 1035 आएगा, और ये टोटल जब कर देंगे तो 21,878 आएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब लाइबिलिटीज देखते हैं। लाइबिलिटीज में पहले तो कैपिटल फंड, जो कि हमने कहाँ निकाला है, कैपिटल फंड निकाला है हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में 18,295, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपका सरप्लस, तो ऐड कर दिया सरप्लस। लगभग जब आप इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी, जैसे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और एक बेसिक सा रूल है, आपको तारीख हमेशा याद रखना है ना, डेट कौन सी डेट का क्या बना रहे हैं और कब का कौन सा ईयर का गिवन है असल में। तो आउटस्टैंडिंग कुछ सैलरीज दी हैं, वो देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, 200 लिखा है, प्रोवाइड 200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कुछ एडवांस में, जो कि कितना है 103, तो ये भी आपका लाइबिलिटी है, एक सब्सक्रिप्शन अपना सैलरीज का लाइबिलिटीज है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए हाईलाइटर यूज करेंगे अपन आज, तो हाईलाइट में हम देखते हैं 103 जो है आपका, ये क्या है आपका लाइबिलिटीज है, 200 जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये भी आपका लाइबिलिटीज है, और कुछ डोनेशन है जो कि रिसीव हुआ है एडवांस में, तो ये लिखा है डोनेशन इंक्लूड 150 फॉर द ईयर 18-19, तो ये भी एडवांस में, तो ये तीनों चीज क्या है आपकी भैया, लाइबिलिटीज है। तो इसको हम ऐसा कैसे इनके नाम के साथ में लिख देंगे, और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट भी हो जाएगी पूरी। ओके, समझ में आया सभी के? अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसा कि हर बार कहता हूँ मैं। ये क्वेश्चन जनरली बहुत कठिन पड़ते हैं कई बच्चों के लिए, पर कठिन नहीं है, इजी है। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 21,000 इतना आएगा, 21,425, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, असल में ये है कठिन नहीं, इजी है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम किसको कहाँ लिखते हैं, और अगर इतना पता चल गया तो आप आराम से कर लेंगे। तो एक तरीका तो मेरा जो यूज़ करता हूँ वो ये कि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सब के सब एक साथ लिखना शुरू करते हैं, जैसा जैसा उसका एडजस्टमेंट वैसा वैसा उसमें फीड करते हैं। जैसे कि जो चीज़ आ रही है, सैलरी आ रही है ना, आउटस्टैंडिंग आ रहा था, आउटस्टैंडिंग को हमको पता है हमें सब जगह लिखना है, इसलिए वैसा भी कर सकते हैं आप। तो वैसा भी ठीक है, जैसा आप करना चाहें, जैसा मैं करवा रहा हूँ, या फिर वैसा कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, एक की चीज़ एक एक के बाद, तो 878 आ जाएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी, और ये क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट है वो करते हैं। रिसीव एंड पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ कृष्णा हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 वाज फॉलोज। तो ये कृष्णा हॉस्पिटल है, उसका हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो फॉलोइंग इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है वो दी है। लैंड ऑफ हॉस्पिटल परचेज इन 16-17 फॉर 8,000, तो ये 16-17 में खरीदी गई थी 8,000। 50 as एडवांस फीस इज इंक्लूड इन नॉन मेंबर फी फॉर द ईयर 18-19, तो ये एडवांस फीस इंक्लूड करिए नॉन मेंबर्स फीस में। तो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप अलग अलग फीस है ना, ओके, ध्यान में रखना दोनों अलग अलग हैं। फिर रेंट पेड फॉर अप्रैल 18 पेड इन मार्च 1850, ओके, तो ये जो अप्रैल का है रेंट वो कब दे दिया गया, मार्च में दे दिया गया, तो प्रीपेड है, ये क्या चीज़ है, प्रीपेड है, ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, ओके, तो ये क्या चीज़ है, प्रीपेड है।
सैलरी फॉर मार्च 18 60 पेड ऑन अप्रैल। तो ये सैलरी कब दी गई? आउटस्टैंडिंग है, क्या भाई? एंड में दी गई है, मतलब ये अकाउंटिंग पीरियड देखिए अलग है मार्च वाला, और ये अप्रैल वाला अलग है। तो ये जो सैलरी कब की थी? 16-17 की थी, नहीं हाँ 17-18 की सैलरी थी, वो दी गई कब है? अप्रैल में, 18-19 में, ठीक है। अब 200 आर इंक्लूड इन मेंबरशिप फीस फॉर द ईयर 16-17। तो ये मेंबरशिप फीस में इंक्लूड है 16-17। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ईजी, ज्यादा कठिन नहीं है। पहला क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले मैंने बताया आपको कहां से शुरुआत करेंगे? सब्सक्रिप्शन या फिर मेंबरशिप फीस। तो सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस दी है, तो ये मेंबरशिप फीस है, यही सब्सक्रिप्शन है। तो मेंबरशिप फीस के नाम से लिखेंगे। मेंबरशिप फीस कितनी है? 12,900, 12,900 मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस, इससे पहले हमें क्या नाम लिखना है? ऊपर हेडिंग लिखना जरूरी है, हमेशा आप लोग याद रखना। कृष्णा हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो ये इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इनकम दिए है, देखिए बाय मेंबरशिप फीस से शुरू कर रहे हैं। तो बाय मेंबरशिप फीस, बाय मेंबरशिप फीस 12,900। अब यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले क्या क्या है। तो एडजस्टमेंट है 200 आर इंक्लूडेड इन, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट, आर इंक्लूडेड इन मेंबरशिप फी फॉर द ईयर ऑफ 16-17। तो ये क्या है? आपका आउटस्टैंडिंग है। तो इसको लास्ट ईयर का दिया, तो लास्ट ईयर का हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो लेस लास्ट ईयर, लेस लास्ट ईयर, ये कब का भी है? लास्ट ईयर का है ना, आउटस्टैंडिंग नहीं, क्या? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का लेस करते हैं 200, तो आ जाएगा 12,700। ओके, एक तो हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका? दिया फी फ्रॉम नॉन मेंबर। तो नॉन मेंबर से 1200 तो ये था, और लिखा है सैलरी ऑफ, कहाँ गया ऊपर? ये सेकंड वाला पॉइंट, 50 एंड एडवांस फी इज इंक्लूड इन नॉन मेंबर फीस फॉर द ईयर 18-19। तो ये एडवांस दिया, तो एडवांस को भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय फी फ्रॉम नॉन मेंबर, नॉन मेंबर्स कितनी है? 1200, और लेस आपको अंदर ही लिखना, मेरा जगह नहीं बची थी इसलिए बाहर चला गया। लेस अनअर्न, जो कितनी है? 50। तो ये आपका हो जाता है 1150, 1150। अब देखिए इसके बाद क्या है? इसके बाद एड फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसका कुछ भी हमें एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो सीधे लिख देंगे एड बाय लोकल गवर्नमेंट। $2500। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है देखते हैं। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग फंड, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लिखना। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड, ये भी हमें नहीं लिखना। तो अब क्या करेंगे? अब देखते हैं किधर साइड? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड शुरू करेंगे। सैलरी, सैलरी थी 7150, और नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 650 पेड ऑन 15 अप्रैल 2018। तो ये आउटस्टैंडिंग कब दी? 15 अप्रैल की दी है। तो अपन अकाउंट बना रहे हैं कितना? 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है, एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो इसके लिए हम, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी हम ऐड करेंगे यहाँ पे टू सैलरीज। इनकम साइड लिख दिया, एक्सपेंडिचर है वो टू सैलरीज, टू सैलरीज 7150। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना? 650। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो, लेकिन 18 का जब दिया कब है? लेकिन भैया सैलरी कब की? वो मार्च की, मार्च की मतलब यही साल की है ना, तो ये साल की, तो इसी साल में तो लिखाएगी। तो कि 0 हो गई, 0 हो गया, और 1 हो गया। तो देखिए 1 और 1 2 और 8 हो गया, और ये हो गया 7800, 7800। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या दिया है? मेडिसिन, मेडिसिन है 2100। रेंट एंड टैक्स, रेंट रेट टैक्स 900 है, पर यहाँ लिखा रेंट पेड फॉर अप्रैल, अप्रैल 2018 पेड इन मार्च। तो ये जो है वो प्रीपेड है। कब? ये क्या मैंने बताया था आपको, लिखा है प्रीपेड है। प्रीपेड को क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। तो मेडिसिन ऐसा कैसे ही, और रेंट रेट टैक्स में से माइनस करेंगे 50। चलिए, तो मेडिसिन
आ गया आपका 2100 टू रेंट रेट एंड टैक्स कितना है 900 लेस प्रीपेड, लेस कर दिया प्रीपेड 50 और ये कितना होगा 850। तो ये तो होगा रेंट रेट टैक्स तक। इसके बाद दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कार इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार इसमें नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है। बैंक बैलेंस और ये भी नहीं लिखना, तो आपको ये सीधा सीधा चारों की चारों एडजस्टमेंट, चारों की चारों चीजें ऐसे कैसे लिखना, आपको एडजस्टमेंट भी नहीं दिया। तो लिखते हैं, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि जो जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है वो। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 600 टू टेलीफोन एंड पोस्टेज 400 टू जर्नल एक्सपेंसेस कितना होगा 1700 और टू कार एक्सपेंसेस 350। देखिए, तो यहां तक अगर सब कुछ कर लिया आपने तो इसके बाद कुछ नहीं बचता, अपने को क्या निकालना, सरप्लस है कि डेफिशिएट है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 12,000 है और ये 2,000 है और ये कितना है 1150। तो ये टोटल मिला के जब करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 16,350। तो 16,350 ये आएगा। और जब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कम आएगा। कितना कम आएगा वही आपको निकालना है। तो जो जितना भी कम आएगा उसको क्या कहेंगे, उसको निकालने का तरीका फिर से बता देता हूँ एक बार। भैया आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचे तो सभी को सरप्लस निकालना तो सीख ही गए होंगे। वैसे आप एक्सपेंडिचर का टोटल करिए और माइनस करिए किसमें से, टोटल इनकम में से, तो आपका आएगा सरप्लस। तो यहाँ लिखेंगे सरप्लस, है ना, और जितना भी कम आए 2550 ये आपका सरप्लस हो जाएगा। अगर ये बन गया तो इसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारे पास दो बनानी होती है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए इस बार आपको कुछ भी नहीं दिया है, ज्यादा से ज्यादा बैंक दिया है। देखते हैं क्या क्या है। तो पहली चीज तो बैंक दिया है कितना। अब ये जो बैंक बैलेंस है, इस बार बैंक बैलेंस कब का दिया, 1 अप्रैल 2017 के लिए दिया है, पर यहाँ पे दो अलग अलग अमाउंट दिए, पर हमें टोटल लेना है। तो टोटल मतलब कि 19,000 प्लस 12,60, तो ये हो जाएगा 062012, 20,260। 20,260 आएगा टोटल क्या आपका बैंक बैलेंस। इसके बाद देखते हैं लैंड का दिया हुआ है। तो लैंड फॉर हॉस्पिटल परचेज इन 1617 वाज 8,000, तो लैंड की कीमत इतनी थी। इसके अलावा मेंबरशिप फीस जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 200 है। कितनी है 200 है। तो ये लिखा 1617 के लिए बना रहा है तो 1617 का लेना है आपको, तो 200। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग है। तो तीन ही चीज है बस, लिखते हैं। एसेट्स में आ जाएगा बैंक बैलेंस, बैंक या कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस लिख लेते हैं, है ना। तो बैंक से आ जाएगा 20,260। फिर लैंड का दिया है 8,000 और अभी आपको मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस, आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस। तो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस हो जाएगी आपकी 200। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे लाइबिलिटीज में कुछ है ही नहीं, तो सीधे कैपिटल फंड आ जाएगा, जो कि आपका क्या बैलेंसिंग फिगर होता है। कैपिटल फंड ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है ना। तो बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें कि कहाँ से आ रहा है। तो ये 28,460 आएगा, क्योंकि जब इन सबका सम करेंगे तो ये कितना आएगा 28,460 और आखिरी में इधर भी 28,460। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाती है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट से आपने कैपिटल फंड निकाल लिया तो आप अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें कब बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2018। बैंक अकाउंट से शुरुआत करेंगे। बैंक अकाउंट देखिए अब, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जो वो बनाते हैं ओपनिंग वाला ये रहता है कौन सा, क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाले में भी आपको दिया है कितना 25,140 प्लस 800, करंट का कितना है 800। तो इसको जोड़ लेते हैं यहीं पे 049,521, तो 25,940 आएगा। ऐड करा है बैंक बैलेंस, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो कितना जोड़ना है। ये दोनों अलग अलग दिए हुए थे, उसको हमने ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं, वहां से आएगा टोटल अमाउंट, है ना। तो ये कितना आ गया 25,940। अगर ये आ गया तो फिर आप क्या निकालेंगे, कार का। देखिए कार हमने छोड़ा था, लैंड छोड़ा था, और क्या है प्रीपेड, और क्या छोड़ा था कार। देखिए
कार का कितना है, कॉस्ट ऑफ कार सोल्ड जो है वो ओल्ड कार की कॉस्ट कितनी है 3860। लैंड के नीचे दिया हुआ है 8000 और प्रीपेड जो रेंट है वो रेंट कितना प्रीपेड है भैया, रेंट प्रीपेड है आपका 50 रुपए। तो ये सारी चीजें एसेट्स में आ गई हमारे, लैंड हो गया और प्रीपेड रेंट। तो कार की कीमत थी आपकी 3860, लैंड है आपका 8000 और प्रीपेड रेंट हो गया 50। यहाँ पे आपने लिख लिया कैपिटल फंड जो कि अभी निकाला था हमने ओपनिंग कैपिटल में, तो कैपिटल फंड आपका आ जाएगा 28460। यहाँ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सरप्लस ऐड करना था, तो ऐड कर दिया सरप्लस 2550, यह आ गया 31,010। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके बाद जो है वो क्या एडवांस वाली ये भी लाइबिलिटी, क्योंकि इसने एडवांस में देखा गया तो इंक्लूडिंग नॉन मेंबर की, तो नॉन मेंबर की क्या लिखते हैं हम, अनअर्न्ड इनकम जो कि कितनी 50 है, तो यहाँ लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम। ये क्या चीज है, फीस है भैया, है ना, फीस है, मेंबरशिप फीस, तो ये कितनी 50 दी हुई है। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी में एक चीज और दिया हुआ है, वो देखते हैं क्या है। तो अब रिसिप्ट साइड से देखिए दो चीज और थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड और इंटरेस्ट इस पे। तो आप ये भी बिल्डिंग फंड के लिए इंटरेस्ट है, डोनेशन के लिए बिल्डिंग फंड के लिए, तो दोनों का हम टोटल करके भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 5000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 5000, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐड इंटरेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना इंटरेस्ट है 1140, और जब इसको टोल करेंगे तो 6140, ये आ गया। और आउटस्टैंडिंग कुछ सैलरीज क्या दिया हुआ था, सैलरीज थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको दिया हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये लिखा सैलरी फॉर मार्च 2018 650 इज पेड ऑन 15 अप्रैल 2018। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी क्या लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आपको यहाँ पे लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 650, और जब ये टोटल करेंगे तो अब ये टोटल आ जाएगा आपका 37,850। तो इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट भी पूरी होती है और ये चैप्टर भी पूरा होता है। 27 क्वेश्चन थे इसमें, सारे क्वेश्चन हमने कराए। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जो कि चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, तो थैंक यू।